अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, और जैसे अम्मा की तैयारी देख के आपने गेस कर लिया होगा, अम्मा फुल जोश में आई हैं। आज मना रही हैं जश्न बहारा, रंग बिरंगा 7 रंग का दुपट्टा तेरा रंगदार, साथ अम्मा के झुमके, अम्मा की छोटी सी कोटी। अम्मा ने कहा अभी कुछ ही दिन पहले ईमान अली मुंशी की बहुत ज्यादा बात हुई व्हाट्स द 411 में। मोमिन ने जरा बंदरिया के साथ ईमान के लुक को, तो बंदरिया के साथ क्या होता है, तमाशा लगाने वाला जो डुगडुगी बजाता है। अम्मा आज वो रोल निभा के आई हैं, वही लुक अम्मा का, वही स्टाइल। बल्कि मायरा खान का ना अभी रजिया ड्रामे में आया था ना, जो प्रोमो आया था, तो वहां पे ये लुक था मायरा खान का भी, इस तरह काली कोटी, इस तरह से डुगडुगी बजा रही थी। तो अम्मा शायद वहां से इंस्पायर हुई हैं, ईमान के लुक को कॉम्प्लीमेंट करने आई हैं अम्मा। ये शायद अम्मा बसंत के मूड में आई हैं, ये अम्मा ही बता सकती हैं। जी, मैं बसंत के मूड में आई हूँ। तो क्या कहना चाहोगी अम्मा आप जश्न बहारा को लेके, बसंत को जश्न लेके? बहारा को लेके मुझे ये था कि जो बसंत का मौका है, जो बसंत का एक फंक्शन है, अच्छा होता है। जिसे जिंदगी में टेंशन है, कुछ है, छोटे छोटे फंक्शन होते रहने चाहिए। आपस में मिलना, बहुत फासले, जगहें रश, गाड़ियाँ दूर, चलो मिलने मिलाने का एक मौका ऐसे बन जाता सारा कुछ। पर उसमें जैसे अब ये सारा जो बसंत का, मुझे शुरू से ही बसंत मनाने का इतना शौक नहीं था। बचपन में ये था कि छाते पे चढ़ जाना, बसंत को देखना करना, वो क्योंकि ना पता नहीं क्या, हालांकि मेरे मियाँ फुल वो थे जो इतनी मोटी अंगूठी और राडों की घड़ी और मोटी सी चेन पहनने वाले, मेरे मियाँ वो थे। पर मेरे मियाँ बसंत के शौकीन नहीं थे। इत्तेफाक हो गया ना। बहुत ही गंदा नक्शा खींचा, मोटी चेन पहनने वाले। लग रहा है वो काशिफ ज़मीर की तस्वीर दिमाग में आ गई है। पता है कौन काशिफ ज़मीर? अल्लाह माफ कर, दफा मैं पागल है कहना चाहे कि होता है ना, जैसे इस तरह जो होते हैं जरा लाउड से लोग बसंत वगैरह मनाते। मेरे मियाँ को बसंत का शौक नहीं था। तो ना अब मैंने बचपन की गल याद आ गई है, गल भटक भटक है ना। कहा था ना कि इस उम्र में बंदा भी भटक भटक जाता है ना। भाजन बोले का शौक था बसंत का ना। अब सख्त बड़े थे, बसंत भी सख्त थे बाहर अल्लाह अच्छा 2 बच्चियां आपस खेडनियां ने, ओहदे च सख्त। अब्बा जी हर चीज़ च सख्त से। अच्छा, भाइन बोले ना बेचारा गुड्डी उड़ान दिया, तो भाइन बोले गुड्डी बड़ी दूर चली गई। ते नाल बाजी फीफा बबली वगैरह सारे खड़े ने। हाँ। तो गुड्डी दूर अच्छा, हाँ, इस पर सुनी मैंने। क्या ना चीका मारन दियां ने, हाय भाइन बोले हाय होर डोर दे, होर डोर दे। भाइन बोले जरा करते करते नजर पीता, अब्बा हाय भाइन बोले डोर दूर तक गई। कहना फड़ी जरा उन्हें बबली दे फीफा किसी ने फड़ाई गुड्डी, ते गुड्डी फड़ाई ते आप नस गया बेचारा। वो कहनी हाय भाइन बोले गच्छा गुड्डी बोन डई, हाय गुड्डी हाय फाला डोर बड़ी संभली नहीं जाती भाई। बच्चे अब्बा जान आ गए, जुत्ती मारी सिर ते ठा, डोर छुट गई। गुड्डी किधर ये वाकया बचपन का भूलता। तो अब ना जो बसंत का त्यौहार है, मैं तो जब बसंत का ना वो बच्चा था एक फैसलाबाद का, मुझे उस क्योंकि ना कहते नहीं अखों परे जग मरे, जो चीज़ अगर आप देखते नहीं उसका आपको उस तरह का दुख नहीं होता। हम डिटेल में जाएंगे उस हाँ। इतना खूबसूरत बच्चा, अल्लाह उसे करवड़ जन्नत नसीब करे। उस फिर बच्चे की पूरी जो वीडियो, उस बच्चे का मैं आंखें बंद करूं एक एक सीन मेरी आंखों में आ जाता है। तो फिर मेरा ये था कि जब अगर गवर्नमेंट ने ये सारा किया, बसंत का सारा एक गैदरिंग सी बना देते, उसमें सख्ती से ये चीज़ होती कि ये जो डोर है ना, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, जानों को लेने वाली, उसका सख्ती से कुछ करते। अगर उसको सख्ती से नहीं हो सकना था तो फिर बसंत के त्यौहार के हक में मैं नहीं हूँ। सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, बट कितने लिए जाएंगे? अभी भी खबरें आ रही है कुछ डोरें, पता अभी से लोगों के गर्दनों में डोरें फिर रही हैं। मतलब चूंकि डेथ कोई नहीं हुई, बट ये कि बहुत ज्यादा ना, मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बसंत का त्यौहार है, बल्कि बाइकों में देखा हुआ लगाया जो उन्होंने, अब जो बाइकों पे लगाया, सेफ्टी के लिए लगाया, और सेफ्टी के लिए लगाया, तो मैं लिबर्टी गई परसों, तो मैं यकीन कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह, कोई भी त्यौहार होता है, अमीरों की वो खुशियाँ और गरीबों के लिए एक अजाब बन जाता है। अब मुझे लगा कि मैं शायद बूढ़ी हूँ तो मुझे इरिटेट हो रही हूँ, जो जवान बच्चे उनको नहीं फील हो रहा होगा। मोटर बाइक के आगे जो उन्होंने लगाई है डोर के लिए, मैंने इतने बच्चों से वहाँ पूछा कि बच्चों आपको इससे मुश्किल पड़ी? सब ने कहा पड़ रही है।
फिर समी हमारा है, मैंने कहा समी तेरी मोटर बाइक के आगे लगी है, उसने भी कहा कि हाँ आंटी मुश्किल पड़ रही है। तो फिर अब मैंने चीनी को बताया, मैंने कहा चीनी है चलो मोटर बाइक पे, चीनी कहती फिर किसी 3 दिन की गाल। मैं कहा चीनी 3 दिन की बात नहीं है, अभी तो बसंत में पिछले हफ्ते की बात कर रही हूँ। मैं कहा चीनी है तो अगले हफ्ते बसंत है, 10-10 दिन पहले ही वो चीज़ लग गई हुई है। बसंत का त्यौहार एक तो डोर की सख्ती की जाती और दूसरा इतना लंबा बसंत का त्यौहार 6-7-8 इतने दिन बसंत के त्यौहार को देना, ये कहाँ की मतलब वो ना एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि बसंत क्या खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। बस हम तो पहले बहुत एक्साइटेड थे, ईमान मैं भी, बट लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जो खबरें सामने आ रही हैं डोर वाली कि अभी तो बसंत अभी आई भी नहीं है, और जिस तरह 3 दिन जब डोरें बहुत ज़्यादा हवा में गुड्डियाँ वगैरह, तो पता नहीं अल्लाह बेहतर करे। मैं तो भाई ये था कि एक गैदरिंग सी बना, जैसे मैं अब तैयार होकर बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है कि मौसम आगे फरवरी आ रही है, रेस पाके मेला लगता था, फरवरी आती है, कहते नहीं आई बसंत पाला उड़ान तमियां कहदियां होंदियां सी। चलो अब ये मौसम आगे खुला मौसम आ रहा है, इसमें बंदा तैयार होता है, एक दूसरे के घर जाता है, चलो छतों पे जाओ कुछ करो। ये खतरनाक डोर वाला जो सिस्टम है ना, मैं इस बसंत के हक में बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं किसका ये मशवरा था और क्यों मशवरा कबूल किया गया, नहीं एक चीज गलत है, और वो भी क्या कल्चर एक चीज हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा। एक तो डोर वाली बात खतरनाक, वो खतरनाक है, और ऊपर से इतना लंबा सारा। ऐसे हुआ कुछ है ना कि शबरात है, जो छुट्टियां बहुत लंबी हो गई ना, वेडनेसडे को शबरात, थर्सडे को कश्मीर डे, फ्राइडे को बसंत की छुट्टी दी पता उन्होंने, फिर सैटरडे संडे वैसे बहुत लाइक करते हैं। अभी बहुत ही शादियां हो रही हैं आजकल, सेलिब्रिटी शादियां भी हो रही हैं, तो अम्मा इससे कुछ बात करना चाह रही है शादियों से। फिर मैं तो सिखना पाऊँ उसकी अपनी जवानी जानती पई, मैं फिर अपनी जवानी चल गई। साड़ी जवानी की हुंदा सी माइयों ते सूट पाना पीला, वो पीला सूट मां ने कहना तुसीं मर जाना लत्थां। अच्छा वही सूट 8 दिन पा लिया, सादा जिहा सूट हुंदा सी, गोटी लगी हुंदी सी, ना असीं मेकअप करना ना कुछ करना। फिर एक मेहंदी हुंदी सी, ते मेहंदी के बाद शादी के 2 फंक्शन आ गए, चलो भी वेल डन। अब जिंदगी कितनी गलत कर दी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। माइयों में और हल्दी में पहले मुझे फ़र्क बता दें प्लीज़, बच्चों को कमेंट में बता दो हल्दी च ते माइयों च की फ़र्क है। एक ही है, माइयों का फंक्शन अलहदा होया, हल्दी का फंक्शन अलहदा होया, उत्ते कपड़े अलहदा पाए हुए, उत्ते कपड़े अलहदा पाए हुए। अच्छा उसके बाद जनरली बात कर रही हैं, उसके बाद अब फंक्शन शुरू हैं बच्ची लाइव आके, ठीक है दिल की खुशियां करो। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि इतने लंबे उन्होंने कपड़ों वाला सारा कर दिया, मुझे नहीं पता चल रहा। मैं और बाजी फीफा बच्चों से पूछ रहे हैं शादी हो गई है, कुड़ी रुखसत होके अपने घर चल गई है, सानू नहीं पता चलता। मैं क्यों पता माइयों तो भी फुल ज्वेलरी, लो जी माइयों ढोलकी दे भी वही कपड़े, मेहंदी ते भी कपड़े, हर चीज से कपड़े। तीनों इवेंट होने मेन ले लो खोए ते जो मैं कहनी मेहंदी बारात वलीमा होना भी, ओए देखो जरा अभी बाकी प्री फेस्टिविटीज हैं, प्री वेडिंग हाय फेस्टिविटीज। मेरे खुदाया अल्लाह, ऐसे चीज समझ नहीं आती कि अब मेरे हिसाब से बच्चियों जिनकी मैं देख रही हूँ इनकी शादियों के अपने घर चली गई हैं, पता चला अभी वो घर नहीं गई, झूठ नहीं, अभी होनी है प्रॉपर फंक्शन। वो नहीं लाइबन का शुक्रिया, उनका मैंने दुल्हन बनाया। निकाह तो उनका हो चुका है, निकाह नहीं है हुण बिल्कुल निकाह शूट किया उन्होंने, तमाम वो तो हर किसी को मतलब के मैं यही तो कहनी पई जिंदगी ਨੂੰ बजाय आसान बना दे, ए की तरीका कर देता है कि मतलब इन्ना हर वक्त। अच्छा मैं मुझे ना किसी भी फंक्शन में जाना, मुझे 2 दिन से तीसरे दिन अजाब लगता है, अजाब लगता भला क्यों लगता, वही मनूस शक्ल वही वाल की डिफरेंट लगेगा, वही मेरा नहीं दिल करता। अब ये इन बच्चियों का हौसला है, कल्ला में तो बाद 40 दिनों तो इन्ना ना मेकअप थोक के तिले वाले कपड़े पा के ज्वेलरी पा के खत्म ही नहीं होने वाले, ब्याह का दिन आंदा ही नहीं पिया। अभी पहले अभी मेहंदी होनी है, बल्कि मेहंदी आज है, आज मेहंदी है, मेहंदी देखी, आज मेहंदी है, और फिर बारात होगी और फिर वलीमा होगा। खुदा दी कसम इन्नी सीरियल वाल कहानी है। अम्मा ए बच्ची जियो दी सी ना, सॉरी ए जियो दी सी, जियो दी 1000 किस्तां होंदियां ने ना, एज बच्ची दे कपड़ियां में लेकर मेहंदी भी होनी, और मैं 15000 कपड़े सारा कुछ ही दे चुकी हूं, ये लेकर होनी है। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत से टिकटॉकर्स भी करते आए हैं इस तरह। मैं ऐसा वो जो रबीका जो काशिफ खान मैं कहनी चीरा दिल करदा करे, मुझे किसी की ये नहीं पसंद भाई। ये है कि ठीक है एक मेहंदी का फंक्शन हो, शादी बरा, ये 3 दिन ऐसे चलो कर लो, ये तो समझ में आती है। चलो भाई चौथा माइयों का पीले कपड़े, फिर ये ना करो कि हर दिन आप लोगों ने फुल काम से भरे कपड़े, फुल सारा मेकअप, कुछ तो फिर फर्क पता चले कि आज आप लोगों की शादी आप नहीं शादी। जियो की बात की तो जियो को मैं जरा लेके थोड़ा जियो तो मैं तो मैं संभला में कोई भी
ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾ 100,000 ਰੁਪਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ड्रामा आ रहा है। ਹਮਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अम्मा ड्रामे का वेट कर रही हैं, है ना? ਮੈਂ ਵੇਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਡਰਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ, सारा आपी ਸਹੀ ਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਆਪੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, बना बनाया। ਪਿਓਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ अम्मा, ਪਏ ਨੇ। असल में जो बात हमें पहले भी की थी कि 7 स्काई जियो का जो जरा पार्टशिप जरा बिखरी है, तो उसके बाद कंटेंट इतनी कमी हो रही है क्योंकि इनका सैटरडे संडे भी खाली जा रहा है ना। फ्राइडे को आगे पहली बारिश जो थी वो भी शायद 9 बजे का हो सकता है ना, उसकी पोटेंशियल थी कि 9 बजे का वो ड्रामा। तो अभी सिर्फ एक है, एक और पाकीज़ा, वो भी कश फाउंडेशन के साथ वाला ड्रामा है। तो अभी आई थिंक जरा संभल रहा है, जियो भी संभल रहा है, काफी कुछ अभी इन प्रोडक्शन है, तो होपफुली सब कुछ आएगा। लेकिन सारा आप एक्साइटेड हो ड्रामे को लेके? वैसे आपको सवेरा दी मैं इसमें सवेरा दीप की वजह से मैं अच्छा दे ला, खान भी मैं हैं। बड़ा मजा आया, अल्लाह ने क्या बहुत मजा आया। मैं कहा बाजी जो भी हमें सवेरा दी बड़ी पसंद है, मैं कहा बाजी भावें 9 वजे वाला ड्रामा है तो बाजी असिया दिखांगे। मैं कहा सवेरा बड़ी प्यारी लगती पई बाजी, सारे ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਬਾਜੀ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। आपका 8 बजे आ गया तकदीर हसन रही, तकदीर कह ला बीबी जा तेरा ड्रामा ही 8 बजे अच्छी तरह देख। इस ड्रामे ड्रामा ना बहन भाई की बॉन्डों पे लेके ना, कि बड़ी आपी जो हैं बहन भाई दे बोंडा दे पता नहीं, मेरे इंस्टा ते किस्टा मेरा खास के बुरा क्या भाई ने बहन को अच्छा वो जो मामू हिस्सा लेकर आए। भाई ने बहन को 10 साल बाद जमीनों में हिस्सा दिया। हाई के प्लेट से मिट्टी से पौधा लगा पिया, 10 साल बाद भाई ने ये बहन को हिस्सा दिया। अच्छा ये बता, कुछ बातें कितनी मतलब होती है कि हर किसी की भी कहानी होती है, ये है ना? ये पूरे एशिया की कहानी है। अच्छा इसमें हर किसी की यही कहानी है। बड़ा ही को खुश नसीब है कि ये घंटा हिस्सा नहीं होएगा। नहीं, कुछ लोगों ने यार लास्ट में कमेंट किया हमारे मामू बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब मिक्स होता है, अच्छे बुरे हर जगह होती, 5 उन्हें बराबर नहीं होती, है ना? इसमें मैं बता देती हूँ जिनके मामू अच्छे हैं, जहां पे ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। क्या खुल के बोलो। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ अच्छा ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा ਮਾਮੂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा एक मीम वो भी चला था कुछ देर पहले कि कोई हमारे माँ बाप की लड़ाइयाँ चल रही आपस में जमीन को लेके, तो जाके जमीन देखी वो एक बंजर सी जमीन इतनी जमीन उस पर लड़ाइयाँ, ये भी होती है ना लड़ाइयाँ, एक जगह होती बहुत कम है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये भी खैर आई थिंक इसी नोट पे शौक से बढ़ते हैं। ये नहीं शोर तरफ में बनना। क्या मैं एक गल करनी, इन्नी मजे दी मैंने रील लगी, क्या रील? इन्नी प्यारी बच्चियां ना रखिया जी बैठ के, किन्नियां बड़ियां बच्चियां बैठ के गई किसी चंगी जगह होटल च ना, उन्होंने कुछ खाने वास्ते जाना है, अच्छा। सारे मिलके पैसे पाने ने। ठीक है। हाय सेम इसी तरह 3 बहनें, हम 3 छोटे अब्बा की बेटियां, आला बबली, असी 7 जणियां सी, 7 लोग हम अवारी में गए। असी अपने जवानी की गल दसने पे हाँ, अवारी च गए, एक सैंडविच की प्लेट मंगाई, क्यों भला अस भी शो मारांगे अपनी सहेलियां के असी ना अवारी च जाके सैंडविच खा। सोचो एक सैंडविच की प्लेट 7 जणियां नो किन्ना है, किसी ने एक चिप्स का दाना पा लिया, किसी ने ना पिसो खा लिया। तो बहरहाल इसको देख के ना बहुत अच्छा लगा कि जब आपकी कहानी होती है कि अब्बा सख्त बहुत थे, हमें परमिशन थी, फिर आप लोग अकेले मस्ती भी कर लेते असी थे? बहुत चटियाइयां कीतियां, चुपके से बहुत इन्नियां आल हमारा कोई ड्रामा छड़िया से शादी से पहले? जी असी पूरियां चटियाइयां, कहते नहीं वो रास्ते ढूंढ ही लेते अम्मा रास्ते ढूंढ लेते थे। खैर इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के साथ, जो इस हफ्ते हो गया खत्म। तो इसका एंड कैसा रहा? इस ड्रामे का एंड मैं तारीफ करना चाहूँगी इस ड्रामे की। ये ड्रामा शुरू से मुझे पसंद था, नहीं पसंद था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था, इस ड्रामे की एंड पे ये ख़ास बात थी, इसके एंड का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। क्या होगा? अरसा हो गया कि अब अक्सर ड्रामे जो आते हैं तो हमें पता होता है उनका एंड यही होगा, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। इस ड्रामे का इतनी बेसब्री से एंड का इंतज़ार था
मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो मैं कहा बाजी पहली गल है तू देखना तो देख ले बाजी जे तेरे मुंह च ई भी निकला ना स्पॉइलर ऐसे ते मजा ऐसा कि देखना कि एंड क्यों है बाजी खबरदार तेरे मुंह च कुछ निकले ना क्या आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा? वो तो बात है दसांगी ते बाजी ने जिन्ना मर्जी रोक लो हाँ। बाजी जिसा साह नहीं इंसान लेंदा बाजी मुझे हल्के सी गल निकल जाती हाँ। मैं मजबूरन किया बाजी ने ड्रामा दे लिया मेरे तो पहले मैं उस कमरे च नहीं कि मैं अपना कमरे का दरवाजा बंद करके मैं कहा बाजी ने यही जो मजा है बाजी ने सारा बेड़ा गर्क करना एक साथ मैं ड्रामा लाते एंड मैं कहनी राइटर नु दे राइटर ने मैं कहनी ऐसी चपेट मेरे मुंह ते मारी एड्डी चपेट एड्डा मुख्तलिफ एंड है भी कोई राइटर ही कर सकता है ले मैं कहा सावन मरेगा यारी मरेगा मरने सी ते मैं कहा पिया भी इन्हां दे विच फस के मरेगी इधर डिगेगी ते पिया भी मरेगी पिया दा मन डाउट सी मरना नहीं मरना ए दोनों मुंडियां ते मरना ही मरना सी यारी ने मरना सी अपने प्यो दे गुनाह दी सज़ा च ते सावा ऐसी कि वो जिसा अड्डा मीर सी मूसा ते मूसा ने कहना सी तू सारा अगे आंदा ने ते मूसा ने इन्हू मारना ही मारना सी मैं सदके जावां इंसान तो क्या इन्होंने किसी बिल्ली को भी नहीं मारा इन्होंने कहा नहीं हम अंत पे ये षड्यंत्र नहीं रचेंगे तो चारों तरफ लाशों का ढेर हम सकून करेंगे। अच्छा इसमें करैक्टर था मूसा का मूसा कहता था मैं अरबपति मेरे से उसका अरबपति भी बर्दाश्त नहीं होता था मूसा पता चला खरबपति है ना उसने अरबपति बन के कुछ किया ना उसने खरबपति बन के कुछ किया कुछ ना। अच्छा केस आ गया अदालत में अदालत आजकल करोड़ों खरबों तक तो जाए ना लाखों में ही जिसके पास लाख हैं उसके हक में फैसला हो जाता है जिसके पास 1000 2000 5000 वो तो सजा पाए खरबपति मूसा सबसे बड़ा वकील उसका केस क्या था 25 साल पहले 2 जवारी उन्होंने जुआ लड़ा एक की बीवी उसकी बेहिस्सी की वजह से वो जुआ खेलने चला गया वहां पे गया देर हो गई तो वो बेचारी को आगे पता था कि मेरा मियाँ कमबख्त मारा ऐसा है लो जी केस ऐसी अगर तो आपने सजा देनी थी अगर खरबपति मूसा को सजा मिली तो फिर निसार चर्ची को क्यों नहीं सड़क से तो पकड़ के वो लेके गया था उसको उर्दू बोल चलो मैं गुस्से में उर्दू बोलती हूँ वो पकड़ के लेके गया था कि चलो जुआ खेलने के लिए चलो तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छा अभी ना ये आप ये सारा एंड सेकंड लास्ट में ना तो बहुत खुश के वकील ने सारा कुछ हमारे हक में सारा कुछ जा रहा है तो वो कहता निसार चर्ची इसका गिरौज इसका मकान सब हमारा कुछ हो जाएगा। अपने तो बारे नियारे हो गए का गैरेज और घर भी हमें मिलने वाला है। बेड़ा मूसा खरबपति कहता मूसा तो बंदे को वहां मारता है जहाँ पे खुश्क जमीन हो पानी ना मिले मूसा अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहाँ पानी भी खुश्क हो चुका हो। खेते सुबह नखत्या तो किते मारना ते पहली गल है उन्हें कहना सार के नखत्या सब ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਲਮ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਰਾਈਟਰ किन्ना के दिल मेरा आज जीतेगा तू तंज करिए आप क्या मैं तंज करनी पई अच्छा मैं को अच्छा लगा एंड के तो स्वाद अच्छा लगा मैनू आपने कहा कि अजीब लगा मुख्तलिफ लगा इतना मुख्तलिफ लगा कि लगा नहीं किसी राइटर ने लिखे है एंड जो एंड था और जो इसका राइटर था हाशिम नदीम ए हाशिम ए नदीम इतना ऊंचा नाम और एंड पे क्या लो जी एंड पहले सारा घसीटते रहे एंड पे जब अब सारा फैसला होना था खरबपति मूसा के खिलाफ सब कुछ मूसा के हक में जा रहा था तो असलम मुसलसल अच्छा हार दे पे नहीं असलम अपने गया। अच्छा अब ना जब ड्रामा शुरू हुआ फर्स्ट एपिसोड इतना बड़ा लिखा हुआ था सखर में रहते थे मूसा और असलम। अब जब अदालत में केस आ गया तो जोहराबाद पे इतना जोर दिया गया जोहराबाद पुराने शहर जोहराबाद का मूसा है वहां पे गया असलम सावल के साथ कि मैं जाके सबूत ले आवा क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने को जो सेठ दाऊद है वो मूसा है। गया वहां पे असलम एक एक घर से जूतियां खाई इन्हों तरस होया इन्ना जलील होया वो भी सामल के सामने साहब ने कहा चल दफा हो बगैरता भी शर्मा जुआरिया असलम जुआरी हो ना यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ कोई जुआ नहीं चल रही दफा हो जाओ इधर से कुत्ते तेरी मतलब हर किसी ने जूतियां ही मारी उसको जलील खवार होके वापस कराची चला गया कुछ नहीं बनया तो
असलम की ये रेपुटेशन थी पुराने मोहल्ले में, जिस वजह से केस जीता। जरा वजह सुन लें। अब ना सारी कोशिशें जो की हैं ये हैं यारी का दोस्त कामरान, ए सारा सेरा ओदे सिर ते। अगर कामरान होंदा कुछ नहीं सी होना। कामरान ने की किया, माई सुगरा जी सी ना, माई सुगरा बस सारे जेडे से उन्होंने सबूत सारे मरी जाते, मरी गए। सुगरा माई आखिरी सूत पता चला 3 साल पहले सुगरा माई भी मर गई। हाय हुन की करिए। फिर इन्होंने किया कि उसका बेटा था बिल्लू। सर अगर मैं कार्टून सारी केस वो था जो शुरू में ड्रामे के दिखाया था 25 साल कि वो जो पहले औरत मर गई जो थी, मर गई उसकी थी, माँ। बीमारी बच्चा पैदा कर दी, गरीबी की वजह से खामद ने वक्त पे जो चीज़ करना था वो ना कर सका, इस वजह से बेचारी मर गई थी वो। अच्छा लो जी, अब ना बिल्लू आ गया अदालत में। बिल्लू माई सुगरा का बेटा, माई सुगरा का बेटा बिल्लू। ते असलम की रेपुटेशन तू होनी सुन ली है कि पूरे पुराने महल्ले ने की किया है। बिल्लू के पास सबूत था कि जेड़ा बिल्लू कहता कि जेड़ा ना मूसा जेड़ा सी ना जवारी वो लैके गया सी चाचा असलम नूं ना जबरदस्तियां जी लैके गया सी, और मेरे पास ना कि मैं बिल्लू हाँ, मेरे को सबूत भी है कि मेरे ना कहते ना असलम चाचा दी ते ओदी बीवी दी शादी दी तस्वीर। असलम चाचा की शादी की तस्वीर मेरे पास मौजूद है। शर्म नहीं आई तुहानूं? साडे को अपने नियमां दियां तस्वीरें गा उमरों बीत गई, पता नहीं कितने तस्वीरां रुलदी में ते आप रुल रही तस्वीरां कितों। बिल्लू ने माई सुगरा ने असलम गैब पता नहीं कितने गया कितने नहीं, बेचारी जी वोटी सी वो उस वक्त मर गई। दसो 25 साल बिल्लू ते सुगरा माई असलम दी शादी दी तस्वीर क्यों संभाल के रखते पे सी? चाहिदा सी तस्वीर हुंदी बिल्लू दे मां प्यो दी ते आसे पासे बैठे हुंदे फिर ते गल हजम हुंदी है। उन्हां दी शादी दी तस्वीर बिल्लू ने क्यों संभाली? अच्छा बिल्लू को ऐसा सबूत सी तो वकील बस हल्का या फुस आया, बड़ा वकील कहने लगा ये हमें क्या पता, तो बार वह वकील कहता रहा असलम दा कि ये जो अगर कह रहा है तो यह लैके ना एदा सेठ दाऊद का बेटा है सबूत लैके आया। हमें नहीं पता कि गवाह कौन है और कहां से आया। इस गवाह को मूसा का बेटा लेकर आया। अच्छा लो जी, बिल्लू कहता कि मैं ना जेड़ा सेठ दाऊद है मैंने मूसा को नहीं पहचाना। मैंने कैसे पहचाना? इसके साथ निसार चर्सी बैठा है। मूसा ने अपना हुलिया तो तब्दील कर लिया मगर निसार का भेस तब्दील करना भूल गए। निसार चर्सी सेम 25 साल पहले और अब उंज दा उंज जो उन्होंने नहीं बदलाया, मतलब ਉਹਦਾ गर्दन इनका के जुड़ी पई सी ना। फिर देख लो निसार चर्सी असलम को मिलने आया, असलम के सामने आके खड़ा हो गया, कहता तू कौन है? कौन है भाई? कोई वर्कशॉप का काम है ना, तो फिर सुबह ही होगा। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। निसार चर्सी को असलम ने 10 एपिसोड पहले नहीं पहचाना था। बच्चा कहना मैं निसार चर्सी तो पछाणिया कि मूसा केड़ा है। चलो जी, अब खरपति इंसान इन्ना नहीं किया कि एडा वड्डा वकील सी, इसके वकीलों ने कोई नुकता निकाल के तारीख आगे दिलवा के खरपति को कुछ बचाने की कोशिश करता। उन्हें बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, तो उन्हें कहा जाओ खरपति को फड़ के लैके। इस पे क्या सजा मिली? सजा तो बड़ी गहरी मिलेगी क्योंकि 25 साल पढ़ा के। जुर्म था क्या एग्जैक्टली? जुर्म ऐसी कानूनी तौर पे क्या जुर्म था? कानून तो जुर्म ऐसे जुआ खेड़े नहीं मतलब ऐसे कहते अच्छी बात नहीं थी, बुरी बात थी, बट जुर्म इसमें क्या था कि जुआ खेलने के लिए कि जुए का अड्डा था इसका, जुए का अड्डा था और वो जाना चाह रहा था तो इसने जाने नहीं दिया। देखा जाए कितना मसला लगता पे कि ये वाली चीज़ में। अच्छा मेन सवाल तो ये भी है कि भाई लड़की किसको मिली? वो तो अगे जाके आएगा। अच्छा, वही तो अच्छा। असल कहानी है। हाँ। अच्छा अब ना अदालत में ना जो छोटा वकील है असलम का, वो बड़ा वकील उसको आया हाथ मिलाने के तू केस जीत गया, उन्हें हाथ नहीं मिलाया। एन करके उंगलियां टच की क्योंकि इसने ऐसे किया था। हाँ दिल का तो आस्ते आस्ते मार जामा। असलम के वकील हो जा तेरा असलम तो हो जा तू। अगर यारी का कामरान बिल्लू को लेके ना आता तो अज ताड़ा केस हो गया सी ठप। पता नहीं कितना जुर्माना 5 करोड़ कहते सी पाना सी पियाते थे असलम से, सारा तो किया कामरान ने। अच्छा साहब अब हुआ गया, अब यारी वहाँ से चला गया तो अपना वो रो रही है कि पिया है कि सारा कुछ यारी नहीं किया कि अपने बाप को पकड़वा दे। अच्छा अब ये घर चले गए हैं। असलम का करैक्टर फर्स्ट एपिसोड से अब तक मेरे से जूतियां खा रहा है। ठीक है। उन्हें क्या एंडी ते मैं किस तरह अपने गले च फुल्लां दा हार पवा ला, बाजी फाड़ ला जूती फेर। असलम का करैक्टर घर गया, घर जाके सामल को कहता है सामल सामल तुम मेरी पिया से शादी करोगे? सामल हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता। सामल इन्ना पढ़िया नहीं सीगा। वो बच्चे ने कहा ए बूढ़े असलम, पिया जी ने तो पूछ रहा है कि मैं शादी करना चाहती कि नहीं कहती। पहले पिया जी की मर्जी जरूरी है। पिया जी ने कहा मैं चाय बनाने चली हूँ। मैं आप लोग के लिए चाय बना के ली।
पिया जी ने हाँ ना अच्छा, कुछ ठीक नहीं है। की थी। असलम ने किया तो ना पहले अपनी पिया को पूछता फिर करता, उसके बाद अगला सीन आया तो मोहल्ले में ना सारे लड़कों ने उठाया हुआ तो सारे पगड़ा पाने शादी हो रही पे है। सावल भी खुश ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ अच्छा। ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਵਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਤਾੜੋ ਤਾੜ ਪਿਆ ਰੋਣ ਡਈ। ਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ਼ਰਮੋ ਬਗੈਰ ਟੋਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਹੈ। सावल ने कहा अच्छा है कि है रोन रही है तो मतलब ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा उसके बाद हमें अब सीन दिखाया कि यारी अपनी माँ से मिलकर कहता कि मैं ना वापस चला मैं पढ़न वास्ते तो अमेरिका जितने भी किसी से जान लिया। यारी जा रहा है माँ से मिलके गाड़ी में, उसके बाद जहाज उड़ गया। यारी चला गया ना, ठीक है। यारी चला गया भाई। इन्होंने एंड ऐसा किया कि इंडिया के फिल्मों का एंड इस तरह का होता है जिस तरह का सामल जार पिया था क्या? कीता। बताओ। असलम एड़ा की ना सामल ने शेरवानी पाई, अपनी जीप ਨੂੰ फुल सजाया, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, चाल चली हुई थी, इंडिया वाली चाल चली हुई थी। हालांकि तकाजा ये था इज्जत आबरू का कि असलम ने कहता कि असलम चचा पिया मेरे से शादी नहीं करना चाहती, दूसरी दी शादी ना करो। पढ़ती भी जो पढ़ के फार होगी फिर तो जिससे सही लगेगा कर लो, मेरे नाल नहीं कराना चाहती, खुश नहीं कि मेरे नाल शादी ना करो। इज्जत का वकार का यही तकाजा सी ना। लो जी भंगड़े पांदा आ गया तो इन्हें चाल है चली सी एदी दोस्त लुगना नाल मिला के तू कहीं तंजारी मिलन आया। पिया तो यारी मिलन वास्ते आई है तो कहता फड़ी गई। सामल कहता कि तू यारी ना प्यार करनी है। कहता क्या ना यारी ना प्यार कहती ਇਹਦਾ यारी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ कि गल है कोई एक कुड़ी पूरी वोटी बनी पई है, पूरे मोहल्ले को पता है सावल के साथ शादी हो रही है। सावल ने अपनी जीप भी सजा ली, सावल ने शेरवानी पा के फुल पा के सारा कुछ पा के ये चीज करना फिल्मी स्टाइल था। लेकिन अच्छा। पिया को प्यार था किससे? दोनों से नहीं था? वो एंड पता चलेगा, एंड बहुत अजीम होया। अच्छा, अच्छा अब ना वहाँ पे ना समुंदर के किनारे यारी फुल दुखी, यारी नहीं पता कि क्यों होना कि बस सामने ने उसे रोका है, दुखी फुल वे समुंदर के किनारे फुल डिस्को माहौल बने हुआ है। ठीक है। डिस्को माहौल च बैठा पिया ते फुल दुखी कि अगे की नहीं सावल आ गया पिया नु लेके। ठीक है। पिया को लेके आ गया। उसके बाद अब पिया और कहता कि मैं तो ना कहते नहीं सी पिया तेरे ना करती सी फलाना ये वो अपनी सजी सजाए। अच्छा दस तेन पता सी तू ब्याह नहीं मतलब तेरा होना, अपनी जीप ਨੂੰ ਵੀ सजाया। तू तो बेटा तेरा शादी होनी नहीं सी, पहले तेरा अपना सारा गैट बदल जीप ਨੂੰ सजाया। फिर वो रोंदा है ना सावल उत्थे चला गया। पिया ने यारी को खड़ी हुई तो फिर मेरी समझ दबा रहे पिया ने कहा कि यारी ਨੂੰ कि तू ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ शादी हले कोई करनी कोनी ने। अरे यार मैं शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं करनी, मैं तो पढ़ना है, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मेरा तो गोल है, मेरा तो जिंदगी का एक मकसद है। चलो भी बंदा कहता नहीं, उन्हें क्या जिंदगी में कभी मिले तो। अच्छा, ओहो। जिंदगी में हम कभी एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा, वजह नहीं। ते जे तू मेरी पता नहीं जिंदगी का, मैं तो सॉरी मैं तो जहला मैं नहीं पता नहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होया, मेरी जायदाद का पता नहीं जो भी कुछ होएगा फिर असीं देखांगे शादी करनी कि नहीं करनी। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल। हाँ इंडिपेंडेंट गर्ल तो बनती। कहती है कि तू नहीं पढ़ती, पढ़ कहती पढ़ाई मैं कर लवां फिर तेरे नाल शादी करांगी। उन्हें इनकार करता, उन्हें कहा कदी मिलांगे तो फिर वो जे मैं देखांगी कि तू मेरी जिंदगी का पता नहीं हिस्सा तो फिर करांगे उन्हें शादी का। यार ना भी इनकार करता चलो दवा चुल्हे पवा जो भी करता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ। अच्छा, ये दिखाया है कि सिर्फ शादी और प्यार जिंदगी के आगे भी है, ये कहने की कोशिश की गई। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ये डिफरेंट एंड था, मुझे वैसे बुरा तो नहीं लगा। मैंने ड्रामा खैर प्रॉपर देखा नहीं। क्योंकि जो इस जैसे बेगैरत और बेशरम इंसान होते हैं, करब जो बंदा सहता है, जो बंदा 40 एपिसोड देखता है उससे पूछें। मैं कह रहा हूँ ड्रामे का एंड बिल्कुल मतलब कि ड्रामा देखा था मैं ज़्यादा पे कमेंट कर पाता, लेकिन मुझे मुख्तलिफ लगा और मुझे बड़ा मुख्तलिफ लगा कुछ कि लड़की कह रही कि मैं लड़के ए को भी नहीं चुन रही, बी को भी नहीं चुन रही, कि मेरी तालीम, मेरी अपनी पढ़ाई, मेरी जिंदगी, मेरे गोल्स, मेरा जिससे मेरी मर्जी कि आगे जाके देखूंगी मैं। प्लीज यही जड़ा पैगाम सी ए चुप के ना निक सीडी बना के ते एक फील्ड ड्रामा छिड़ दो क्या जिन्हें जिनका गोल सिर्फ शादी है। खैर ड्रामे का एंड आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा मैं वैसे नहीं लगा। आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि एंड कैसे लगा। सुनने में अब तो मुझे सिर्फ ना एक दुख है
उसके लिए, उसके फिरोज खान के करैक्टर के लिए सब लोगों को शिकायत होती है, जैसे दानिश को कहता है दानिश जी करता जी करता। अब इसमें यारी का फिरोज का करैक्टर था एक खामोश दबा शरीफ बच्चा कि जो एक अच्छे तरीके से अपने बुरे बाप को बुरा कह के उस तरीके से चल रहा था। उन लोगों ने भी पसंद नहीं आया, रहते ज्यादती है ना, फिर जो रूढ़ बनता तुम कहते हो एक तरीका ठुड्डे मारता फलाना करता। एक बंदे का अगर करैक्टर फिर डिफरेंट होता है फिर उसको कबूल तो किया करो। खैर आपसे मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, आपको ड्रामा कैसे लगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भी वीकली ड्रामों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी, तो वो कैसा रहा? मैं पूछना चाहती हूँ जो गुलाम बच्चा है, गुलाम बच्चे ने डॉक्टर बन के एक हकदार का हक मारा, उस सीट के से हकदार मिल दी। हमने हमेशा यही सुना है कि डॉक्टर जो होते हैं उनसे कहत लिया जाता है कि आपने ना अपना आराम छोड़ के दूसरों के मरीजों की उसका ख्याल करना है। सिर्फ मुझे ये बताया जाए मिलॉर्ड कि गुलाम किस वक्त अपनी डॉक्टरी पे जाता है। नमक हराम में वकील था, वकील चल जाता है टाइम जब मर्जी, घर में बैठा केस लिखा कर लिया। डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़ती है। गुलाम का एक ही काम, दाजी बादशाह साहब जान जड़ी बादशाह दी अम्मी तीन तीन बंदों के सामने आंख नहीं उठाता, ऐसे खड़ा रहता है। डॉक्टरी केड़े वेले करता है, ऐस गाता तो जवाब दिता जाए फजूल तुसी डॉक्टर बनाया। ते ओदे बाद अल्लाह मेरी तौबा दाजी दाजी जेड़े ने मैंने दाजी समझ नहीं आई। दाजी से ना की ना गुलाम को फुल नफरत खाते हैं। शहजाद नवाज हाँ, अकेले में कहते हैं गुलाम के मुंह पे थप्पड़ ही मार दूं। आए हैं गुलाम ने ना हाथ ऐसे मतलब सॉरी हाथ के मेरे नाम उन्हें हाथ नहीं मिलाया। खड़े का खड़ा इंज रह गया गुलाम, गुलाम खड़ा रह गया। तो जिहड़ा दाजी है इसकी बीवी साहब जान की चिड़ है गुलाम, ठीक है हाँ, उधर हक वास्ते लड़ता है। क्या परेशानी है तुम्हें उससे? अदना गुलामों की तरह मेरी हवेली में पड़ा हुआ, उफ तक नहीं की। वो ਜਦੋਂ बिस्सी कर दी तो उन्हें कहता तू ऐसी बड़ी कटीली नचनी है। बादशाह की गलती और गुनाहों की सजा में तुमने उसको 1000 बार बातें सुनाई होंगी। तू ऐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ है तो कल्ले तो दी बेइज्जती का तो करना है। अच्छा दाजी ना गरीबों के सख्त खिलाफ है, कहता गरीब मेरे ओदे वास च होवे दाजी दे एक ट्रैक्टर लवे जिस बजरी में सड़क बनाई दी। दाजी कहता मैं सड़क को फें दवा। कुदरत ने कैसा इंतकाम लिया दाजी करो नैसी। दाजी गरीबा को नफरत खांदा सी। दाजी दी हवेली चपड़ासी सी डैन ड्रामे च ओदा घर, क्या मतलब वो वाले घर दी थी हवेली दाई। फिर उसके बाद असलम मकैनिक किराए का घर, वो भी है ड्रामे में। हाँ हाँ, जिस किसी ने गरीब बनना होता है घरों दिता जाता है। उन्होंने कहा दाजी ने गरीबा को नफरत खाना एला फड़ गरीबा का घर तंदे। अच्छा अब समझ नहीं आई ये बात, ये क्या क्या एक राज है कि ये जो है गुलाम मैं तो गस ना कि मतलब बीवियां चैन जी पता कि साढ़े मेरे खामद ने खे खाधी है पूरा बकायदा मतलब कुछ ब्याह टाइप कुछ खुफिया होया पे सारा। उसकी बीवी साहब जान को पता है। अच्छा क्योंकि ना गुलाम ने ना ले लिया गोल्ड मेडल। किस चीज में? डॉक्टरी च। अच्छा गोल्ड मेडल मिल गया, ना जानदा ना पढ़दा ना गोल्ड मेडल मिल गया। ते जेड़ी लाजो मां है गुलाम की अम्मी, लाजमान पता है जो नौकर है इन्नी चिड़वे तेनू साहबजान ओदी साहबजान बादशाह दी मां नू कहंदी तैनू नजर ना तू आवे लत्ता मार प्लेट लेके आ गई उसको रसगुल्लियां दी। उन्हें ऐ करके सिटी कहंदी ले जाओ उस कमजात की मिठाई। लाजमा कहंदी कमजात ना कहिएगा उसे, वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। डॉक्टर है वो नहीं तेरे खसम दा बच्चा है वो। फिर आगे सीन ते ना अदना कहंदी कहंदी साहब जान कहंदी मानू दाजी नू कि मैनू जहर लगदे मां पुत्र दोनों। गुलाम जी ते मैं चटनी पीसा चाहनी मैं कहता किते नजर ना आवे मैं कहनी करो बाहर कर दो मेरे बर्दाश्त पार हो गया। दाजी ने की क्या दाजी ने कहा संभल के सोच लो कम वक्त मारी अगर नहीं कुत्ते डॉक्टर। दादी ने क्या अगर गुलाम घर से चला गया निजाम तो नहीं क्या होगा अगर निजाम सर संभाला कर उसने नहीं उन्हें क्या गुलाम को चला गया हिस्सा मांगेगा
अगर अपना हिस्सा मांगने आकर खड़ा हो गया तो दुनिया की कोई अदालत उसे महरूम नहीं कर सकती। अच्छा तो यार है कि नहीं मांग सकता? नहीं ना क्यों गुलाम अखां चुकदा हो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जैसे घरों बाहर कर दो बेटे हैं ना, एक ज़ावियार एक इमरान। अच्छा हाँ ओके। तो उन्हें कहा जो हिस्सा मंगेगा तो सदैने फिर तू की करेंगी तो बर्दाश्त कर ओनू कि जिस तरह में गए। तो फिर इस ड्रामे में ना जो भी सब लड़कियों के कपड़े वगैरह ना सारे रंग महल के बोरी ली। मुझे बड़ा बचपन याद आ गया। पीटी वगैरह कहीं ऐसे होते थे ना, पीटी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਕੋਈ ਸਦਰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सदर क्या मतलब? ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਕੋਈ और सदर, अच्छा सदर, मैं कहा सदर मार्केट में है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਕਰਟ ਆਣਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਦਾ ਸਕਰਟ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। अच्छा अब बादशाह की कजन खालाजाद फुल अमीर बच्ची है, माँ बाप की इकलौती बेटी है और बच्ची ने 150 रुपए का सूट पाया तो उन्हें 150 सूट 3 दिन लाए ने सूट हो। फिर वो बच्ची उसकी सालगिरह है, माँ बाप की इकलौती बेटी तीसरे दिन भी वही 150 रुपए वाला सूट पहन के खुद ही केक काट रही है और खुद ही केक को खा रही है। की मजबूरी थी केक अपने माँ प्यो ने तो काट सकती थी ना। अच्छा बादशाह को दिखाया मुझे ना, मुझे जो बादशाह का इश्क है ना मेरी बर्दाश्त बाहर हो गया। 2 एपीसोड में हीरोइन दा ते ओदे अब्बे दा आशिक दा सुंदरी आशिक दा सन कोई सीन नहीं दिखाया कि वो गए सी उस शहर छड़ के और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे कि राह एक्सीडेंट हो गया की बनया कुछ नहीं सन दिखाया। अब सिर्फ सुंदरी का ये आता था कि बादशाह उसको ख्यालों में देख रहा है और बादशाह हर वक्त मैं कहनी जिस तरह बादशाह हर वक्त उसको ख्यालों में देख रहा है। बादशाह ने इलेक्शन का काम किस तरह करना है किहड़े वेले करना है वो बच्चे नूं 103 बुखार चढ़ गया है सुंदरी दे इश्क च अखां खोलदा अखां बंद करदा सुंदरी 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 तबीयत खराब ते लाजमाई हवेली च ते कहंदी लाजमाई नूं कहंदे दम करना लाजमाई कहंदी मैं वजू करके आई। मैं जरा वजू कर लूं बेटा। मैं अगे भी तुहानूं सारे ड्रामे वाले बेटा क्या मैं तुहानूं अच्छी अच्छी गल्लां दसना हुण पिक कर लिया करो। मैं कैसी पिक की उन्होंने अक्सर लोगों ने ड्रामे वाले ने मैं कैसी इद्दत ना लिख दिया करो। अच्छा, हाँ। 4 माह ऐ ना फसिया करो लोग कहते इद्दत विच कुड़ी निकली क्यों ऐ को कीता ऐ कर दिया करो। अच्छिया ने तो मेरी गल पिक की लिख देंगे ने। हुण लाजमा दे ना वजू की गल लाजमा कहनी मैं बड़ी लाजमा मुअज़्ज़ज़ खतून बड़ी नेक जी औरत दिखाई है क्योंकि बादशाह कहता लाजमा तू आई है मैं लगा कोई फरिश्ता आन दे। लाजमा ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ता है। लाजमा है कौन? हे लाजो माँ है रजीना जी नहीं की नहीं बेटी। मतलब कौन है, मतलब क्या है किरदार? गुलाम की माँ। अच्छा अच्छा वो जो नौकर, अच्छा ठीक है ठीक हाँ है हाँ ठीक है हाँ ठीक है ते ना अच्छा लाजमा नो कहंदे तू फरिश्ता लग लाजमा कहंदी मैं वजू करके आई। ठीक है। वजू करन गई जे तुसी नहीं वजू ना ही दिखांदे लाजो माँ इन्ना लंबा वजू करन गई कि बादशाह शहर जाने वास्ते तैयार हो गए। क्या मतलब? वाह लाजमा हवेली तो निकली अपने क्वार्टर च गई ते लाजमा जेड़ा वजू कीता समझ गया मैं। शेम ऑन यू बहुत दुख होया। आप लोग या तो दिखाते ना या सेट में से किसी को पूछ लेते वजू क्या? तो तुझे वजू दिखाते ही ना इन्ना वजू सारा गलत किया वजू सही नहीं किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ते सीन एड्डा लम्मा सी कमरे तो छूला के बाहर लेके वजू नहीं ना सही किया नहीं। अब वजू का पता नहीं है, मैं यूट्यूब पे ना अक्सर देखता हूँ वजू वगैरह ना तो कुछ लोग हल्का फुल्का थोड़ा चीजें ऊपर से करते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के हक में मैं भी हूं क्योंकि हम लोग भी हमारे अम्मी अब्बू नहीं पढ़े थे जैसे पानी में हाथ पे वो मैं तो दस हम अम्मी अबू नहीं पढ़े थे तो हम लोगों को भी ने भी जो सीखा हुआ है हाँ। तो उसी हिसाब से पर अल्लाह का शुक्र है हमारा वजू वगैरह जो भी बकाया दीन की चीजें हैं ना 100 में से 90 हमारी ठीक हैं 10 इधर उधर भटक गई हैं 100 वही हैं। वजू नहीं पूरे का पूरा टोटल उन्हें वजू गलत किया इतनी बड़ी गलती हो सकती नहीं है। अच्छा वजू ते जोर दिता कि लाजमा वजू को नहीं तो लाजमा ने एडी नेक दिखाया कि लाजमा फरिश्ता लगदी पई बादशाह नूं। लाजमा ने बकाया वजू गलत कर लिया कम अज कम लाजमा जो अशर ए चुम्मी दा करदा लाजमा दा ओ ते दिखा देंदे लाजमा ने वो भी नहीं कीता। लाजमा ने जोर की तो जिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लाजमा को इल्म ही कोई नहीं सीखा कोई सूरत कुछ नहीं सारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो उस बार ना लाजमा वजू करके गई तो देर नहीं होगी तो अद्धा कद्धा किया तो उस बार उन्होंने लै गए
अच्छा लो जी, उसको ले गए तो अब ना वो मुसलसल पागल हुआ पड़ा है कि मैंने जाना, बार बार जानते पे उन्होंने नहीं मिलते भी होते हैं। अब फिर उसके बाद बादशाह बादशाह कह रहा मैं मोतियां मिलन जाना। बादशाह मोतियां मिलन गया ते अल्लाह मेरे खुदाया 7,000 दे फ्रॉक इन्ने खूबसूरत स्क्रीन तो तुसी देखोगे, तुसी कहोगे HSY दा फ्रॉक है। स्क्रीन मांगदी है घटिया चीज, स्क्रीन मांगदी चमक। ए देखो मैं बिल्कुल थोड़ी बनी हुई ना, आज देखते पे हो स्क्रीन है मांगदी है। अम्मा क्या बात हुई? हाँ मैं ताक कहनी जे 7,000 दा फ्रॉक मिल सकदा सी। कहां पे साथ कौन सा फ्रॉक? जेड़ा मोतियां ने पाया 700 रुपए दा फ्रॉक, रंग मैच 7,000 दा फ्रॉक। मैं कहनी अच कारण दा बादशाह, मैं कहनी किस तरह मोतियां बर्दाश्त करदा पिया। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਲਾਦਾ ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਨਖੱਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਕ ਵਟੋ ਵਟ, ਨਾ ਦੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰ, ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 300 ਦਾ ਫਰਾਕ। 300 ਦਾ ਫਰਾਕ ਕੌਣ ਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 700 ਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, 300 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤਵਾਇਫ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਗੌਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਵਾਇਫ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਵਾਇਫ ਸਲੀਵਲੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਲੀਵਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ? 700 ਦਾ ਫਰਾਕ, 700 ਦੇ ਫਰਾਕ ਥੱਲੇ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ 700 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 1500 ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 700 ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੱਟ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਏਡੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਇਮਾ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਜੇ 700 ਦਾ ਫਰਾਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਇਮਾ ਬਲੋਚ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਲੈ ਆਂਦੀ। साइमा को बड़ा मतलब मजे का फैशन सेंस है। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂਸ फैशन सब खत्म हो गया। साइमा में जाता है इंटरव्यू काफी मतलब ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਇਮਾ ਦੇ ਚ ਫਰਾਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਇਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਾਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਆਏ ਬੜੀ ਸੁੱਕਰ ਹੋਈ ਫਰਾਕ ਕੋਈ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਬੱਟਾ ਬਾਟ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ देख जरा मैं 700 ਦਾ ਫਰਾਕ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। हम हमारा हुस्न संवरना खुशबू। कहती सुंदरी में क्या है, एक लड़की गरीब लाचार किसी गली चौराहे पे मिल जाने वाली आम सी लड़की। तो तेरा कपड़ा हो लिया चवानी है, तू क्या उसमें तुम कोई फलाना ये दफा करो उसको, दफा हूँ मोतिया कैसा कंट्रोल है फिर खत्म करो। हूँ असी अगे एड्डी अजीब गल भी दसी पर सानू पता चल गई सस्पेंस उन्होंने पाया। सुंदरी दे ना, सुंदरी का प्यो ना घुंघरूओं को नफरत खांदा सी। ठीक है। मैं कहा सुंदरी दी मां तो वाइफ होनी। हाँ। सुंदरी दी मां तो वाइफ किथे? क्या? वो तो एडी अमीर निकली। वो तो बादशाह दी फुफी। अच्छा ओ वो उसने प्यार फिर किया। घुंघरूओं से नफरत क्यों करता है? मैंने फिर अपे ही मैं फिर कहानी जोड़ी अपने दिल में। अल्लाह करे राइटर पास मैंने इंज लगा कि जेड़ी हैगी ना दी सुंदरी दी मां, हाँ उसे डांस सीखने का शौक होगा। ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, सीखने का शौक होगा। हाँ ਉਹ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ। ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ। नहीं तो मैं घुंघरूਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘੁੰघरूਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ क्यों सी ਉਹਨੂੰ? बताएंगे अच्छा फिर ना उन दिखाया कि ये 22 साल एक मुद्दत होती है। 22 साल हो गए ने सुंदरी दी अम्मी कमरे चों नहीं निकली। तो ये दीवारें मेरी कैद है। आज से 22 साल पहले मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया था। फ्रैश खूबसूरत ताज़ा स्ट्रॉबेरी नहीं होंदी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। हाँ ਉਹ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਫਿਰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਲਾਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਐਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਗੋਡ ਮਾਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੁੰਦਰੀ ਉਹਦੀ ਬਸ सुंदरी। हाँ सुंदरी में आका कजन है दोनों दी गुलाम जी बादशाह ने। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? बच्चे आ गए कफील में, बच्चे छा गए। वेल डन। ज़ेबा के बच्चे बड़े हुए, हमारे बच्चे भी बड़े हुए, इसमें कौन सी बात है?
पर मुझे अब ये गिला है कि ज़ेबा के बच्चे तो बढ़ गए। ज़ेबा को जो सारा पिछला था मैका दोस्त वो कहाँ चले गए। दुनिया का खूबसूरत तरीन माँ के बाद रिश्ता बहन का है। हर दुख सुख की साथी आपकी बहन होती है। और ज़ेबा की बहन आलिया सेम वही बहन थी। इतना रोना आंदा सी जब भी बहन बाजार किसी चीज़ को आता था अपनी बहन आलिया से पैसे लेती थी। ठीक है। दसो आलिया केड़े काले पानी भेज देती थी। पिछली 2 एपिसोड मैं कहा कोई नहीं आलिया का आगे ना दिखाएंगे कुछ। अब ये 2 एपिसोड में आलिया का कुछ जिक्र नहीं था। क्यों? बल्कि ये वाली 2 एपिसोड में उस्मान को भी उसके भाई को भी गायब कर दिया। उस्मान भी नहीं आया। ज़ेबा की दोस्त भी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। चलो अब जो जामी था खुद गर्ज कमीना, चलो ਉਹਦੇ रिश्तेदार ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸੀ वो भी ਉਹਦੇ वर्गे कुत्ते खुद गर्ज थी, उन्होंने छोड़ दिया बाप मरने के बाद। जो इसका था आलिया के तो फुल सारा अच्छा प्यार वाला सारा कुछ था। आलिया के सब रिश्तों को क्यों ख़त्म कर दिया। सब कुछ नया सामान आज के लिए डाल दिया ज़ेबा के लिए। ज़ेबा अब स्कूल में जाती है। उस स्कूल च ना कोई स्टाफ है ना कोई बच्चा है। ज़ेबा जाती है अपनी दोस्त दोनों गोसप करती हैं पिज़्ज़ा खाती है तो दोनों अपने घर वापस आ जाती है। अब जो जामी का करैक्टर था, जामी का करैक्टर अरक हरामी इंसान सारी शराई पता नहीं केड़े केड़े उस बंदे च तुसी खामियां पा लो। इन्ना भैड़ा बंदा सी कि मैं उन्हें ख़त्म करना चाहती सी कि तलाक इतना बुरा था कि जो ज़ेबा का बाप था वो भी 90s के ज़माने में अपनी बेटी की तलाक के बारे में आ गया था कि तलाक लेनी है। जामी में सिर्फ टुट्टी भजी इको ही खूबी सी जामी मारदा नहीं सी। ए खूबी सी पता चलिया तो सान दिखा सी के खूबी है। जामी मारदा भी होएगा, सान नहीं दिखाया क्योंकि अब इसमें दिखाया कि जामी छुरी लेके आ गया था। अच्छा। यानी जड़ा एक बंदा एडा अग्रेसिव दिखाया कि हमें था कि ज़ेबा को मारता नहीं है, एक बंदा बच्ची की बात पे छुरी लेके आ गया कि मैं कत्ल ही करना फलाना करना छुरी। उसके बाद फिर दूसरी बहन ख्याल में देखती है 5 इतनी सी बच्ची होती है ख्याल देखती है बाप कहता है छुरी से पता नहीं की तेरी मां मार दवांगा इंज किता ते फला। यानी बाप इतना खतरनाक दिखाया है जामी कत्ता कि छुरियां ना डरांदा है बजाय है कि थप्पड़ थुप्पड़ मार वाल गल इस चीज़ का दिखा दिया जामी का कि यानी जामी में एक खूबी नहीं। अरक हरामी जामी ओनू जहर प्याले च पा के देता जाए तो बड़ी अच्छी गल है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ज़ेबा मन 10-4 बच्चे कीते कि तेरिया 3 ਧੀਆਂ ਦੀ मैं माफ़ी तन देनी नहीं। तेरा खामद 1 रुपया ना कमावे ना फिर वो बंदा। मैं औरत हूँ। मर्दों का ये वाला दुख जो होता है ना जब बंदे दूसरी शादी करते हैं औलाद के मरने के बाद जो सबसे बड़ा दुख है औरत के लिए ये है कि उसका मियाँ शेर हो जाता है। एड़ा बंदा अरक हरामी बुढ़िया ना भी मुंह मारदा हरामी सी ते ज़ेबा इस गल तो मैं चिल सी। अच्छा। तू चिल सी तू बच्चे को इन्ने बड़े कीते बच्चियां वाली गल सॉरी मेरे को हजम नहीं दी। ट्विंस भी कोई नहीं थे ना है ना सब ट्विंस नहीं कि अपने कन्ना चुकाया ट्विंस कोई नहीं वखरे वखरे ज़ेबा ने खुशखबरियां दित्तियां जामी एला जामी को और पहला बेटा था ते जामी ने ते मैं जिदा भला की ला ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਭਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਚੁਆ ਚੁਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਣਾ ਕਰਨਾ ਫੀਡਰ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੇ जामी ਦੇ अपने पेट में ना कीड़े हैं भूखे घर में कैसे हालात हो दुख सुख कहना हर वक्त ठप 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 खाना कहना खाना ही है। घर वाले खाए ना खाएं जामे का एक हम जामी कहता मैंने खाना नहीं छोड़ना। अच्छा लो जी अब इसमें चलो बच्चे आ गए चलो अब कहानी आगे बढ़नी थी बच्चे आ गए। इस वक्त पहले मैं तारीफ कर दूँगा बच्चे की। अब जो ज़ेबा का करैक्टर था ना ज़ेबा में रुलाती थी लव यू। अब ज़ेबा का करैक्टर पूरे का पूरा आशिर बच्चा लव यू सो मच। इन्ना प्यारा बच्चा इन्ना शानदार करैक्टर करता पे मैं कहनी हाँ कि ज़ेबा थी ना अब ज़ेबा जूनियर सुबक ने ले लिया ज़ेबा रवानी थी ना इसी तरह इस बच्चे में प्यार आता है कि जैसे पूरे सारे घर का माहौल है एक बड़ा भाई हसास बहनों का ख्याल करने वाला नहीं तो जिन्नी आजकल मीमा भरावां दियां चलदियां पियां ने
तो उसने सुबक का करैक्टर और सुबक बच्चे आशिर ने इतना शानदार किया कि इस उम्र में जिस तरह जेबा यानी देखो किड्डी ओदी तारीफ है कि जेबा रुलांदी सी ना, इस टाइम बच्चे सुबक का करैक्टर है। अरे इस तरह बेटी और बीवी के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं आप? अल्लाह जामी तो कितना कमीना है। जामी के एक और खूबी, जिस बंदे में ये वाली खूबी है अल्लाह करियो कोरोना च मर जाना। जामी पैसे भी बच्चों के चोरी करता। बच्चों के जामी की छोटी बेटी, बस मैंने खुशी बड़ी हुई तेरे पैसे चोरी होने चाहिए। क्यों? पता नहीं कि बच्ची ने, कुछ बच्चे आजकल कुछ कर दो, उन्हें 8,000 रुपया बेचारी बच्ची ने चोरी क्यों चाहिए उसके? क्यों उन्होंने किता की? सब बच्चों को घर के हालात का, नेचर का सब पता होता है। हाँ। एन दरवाजे अगे आके अपनी छोटी पर्ची कड्डी, अपने स्कूल के बैग चो पर्ची कड्डी, पैसे ने तेरे पैसे संभाले नहीं जाते। वैसे तेरे नहीं पता तेरा तेरा प्यो किड्डा कमीना ते कुत्ता इंसान है। करदी करदी पर्ची अच्छा बाप आया, बाप ने देखा कोई बात ये जो छोटी पर्ची मेरी बच्ची बैग से निकाल कर, तेन तकलीफ की सी? घर के दरवाजे के पास आके अच्छा पर्ची रखी है अंदर ते बैग रखा है, तो कहनी मैं पानी पीने लगी हाँ, जामी ने पर्स करके पैसे चोरी कर ले। पर ये अब खुशी होती है कि जेबा जैसे ना सही कहते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, सहारा। फिर वो अपनी माँ का सहारा बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि माँ ਨੂੰ गल पता ना चले कि पैसे चोरी वाली माँ तो मर जाएगी। माँ एक बच्चा होना जमल में दिया डर पै रहा जवान हट्टी खट्टी इको शौक जेबा ने जिंदगी च पालिया बच्चे। दसो इन तक होर ना बच्चा जम लवे। दसो क्या? दसो इन प्यो दी जामी दी हरकतां कि शायद हुण ना फर्क आ के क्योंकि फुल खूबसूरत जवान बच्ची बच्चा जम सकती जी दी उम्र में जमना रही बच्चा। अच्छा लो जी, अब ना जो ना जामी कुत्ता हरामी हो गया इस ड्रामे की। अब ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अब इसमें अब जो ये वाली 2 एपिसोड थी ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैरिज ब्यूरो खोल लिया। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चों ने सब दी शादियां तय कर दईए। ठीक है। जब सब बच्चों की शादियां तय कर रहे थे, अच्छा ठहर जी बच्ची नहीं वो सुबह को बहुत प्यार करती है दानी बच्ची का लाइट सा करैक्टर अच्छा लग रहा है, पर वो बच्ची ਨੂੰ जो सुबह की बहनें जलील करती हैं मैंने बड़ा दुख होंगे। एडियां चलाक ते मकार कमा तुम अपने बाप जामी ते गई हो। वो बच्ची हर वक्त इनके घर आती है, खाने पीने का इतना पिज्जे टिक्के सारा सामान लाती है। क्या लगे? बारबेक्यू। राज्य के सुबह की बहनें जलील करती हैं। कल आ जाएंगी आप? 4 दिन बाद आप इधर ही लेटी हुई होगी। फिर वो आके बेचारी मेहमान में तड़ली चीज़ा भी ले आई है। वो चाय भी मांग कहती मुझे चाय दे दो, चाय भी नहीं होने देंदियां। चाय मिल जाएगी? जिन्हों आती कहती आ गई जनीन बाजी आप फिर से स्कूल जाती है। फिर जो इसकी दोस्त है सुबह की बहन वो कहती मैं नाश्ता कहती मेरे को पैसे नहीं देते, कहती मैं यहीं तन करानी है चिकेड़ी गाल में। भूख लग रही है मुझे, पैसे नहीं है मेरे पास। आज से पहले आज तक कभी पैसे हुए आपके पास? लो जी सुबह की जो सॉरी है दानी बच्ची है, चलो बच्ची पागल हो गई है, उम्र ही नदान होती है, खोते भी चंगे लगते हैं। वो पागल हो गई। हूँ मैं दसो जी ओदी माँ है, माँ ने आके कहती है तुसी कुछ कर देने फलाना ये वो, वहाँ पे जीना रिश्ता। माँ ने कहा जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा। ए गल कह के उसके बाद सीन दिखाया अब दानी के माँ बाप दानी का रिश्ता लेके आ गए हैं अधिकार। दोस्ती प्यार मोहब्बत को आप लोग रिश्तेदारी में बदल दें। जामी दे ते जेबा को। अच्छा तुम शर्म नहीं आई? शर्म करो तुसी। एक तरफ हमारी पिया जी उम्र च वड्डी कद च वड्डी है, वो कहती मेरा गोल है मैं पढ़ना है मैं कुछ बनना, ते तुहाडे बेरा वर्गे छोटे छोटे बच्चे बेरा वर्गे बच्चे दरख्तों में खत्ते पूरे तोड़न के काबिल भी नहीं, तुसी पूरा मुसलसल मैरिज ब्यूरो खोल लिया। तो इससे पहले कि सुबह को कोई और हथिया ले हमने सोचा हम दनीन का रिश्ता डाल देते। अच्छा वो आगे तो कहते कुछ भी अभी ना हाँ कर दें शादी ना करें ये करें। हम नहीं चाह रहे कि अभी कोई मंगनी या कोई रस्म वगैरह हो, बस दोनों फैमिलीज में बात तय हो जाए। ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती, बजाय कि इस दौर में आप ये दिखाएं कि बच्चियां इंडिपेंडेंट हो, अपना कुछ कर सकें, ये कर सकें। आपने जिंदगी का गोल होता था जेबा के ज़माने में, तब ये होता था घर में बाप भाई कमाने वाले होते थे, वो कहते थे कल को हम मर गए हमारी बच्ची क्या करेगी, तो उसको सारा केयर जो भी सारा कुछ करने के लिए खामन होना ज़रूरी है। आजकल की बच्चियां माशाल्लाह इतनी काबिल हैं, कोई पायलट है कि कुछ है, क्या से क्या बच्चियां मतलब बनी हुई हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एक छोटी छोटी ਜਿਹੀ बच्चियां ਦਾ शादी ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ है चीज़, शादी प्यार है की चीज़ दिखाई है कि खाली शादी नहीं है। इतनी सी बच्ची पता नहीं कि ਉਹਦੀ क्लास वो प्यार च डुबी पई है। अच्छा कहते ने सीना जामी तो खुश हो गया, तो जेबा कहती असी ना सबू को पूछ के तो फिर असी यह चीज़ का जवाब देवांगे।
अच्छा गल होगी। उसके बाद ना अब ना इसकी ना इनकी गाड़ी चोरी हुई थी तो जीना के बाप ने कर अच्छा सुबह से दोनों अमीर कुड़ियां मरतियां पईयां ने। जीना के बाप ने कह करा के ना गाड़ी वापस दिला दिया। अब ये सीन था, खुद ही सीन में फंसे। अब सुबह फोन करके माँ को इतला देता अपनी कि अम्मी गाड़ी मिल गई है, तो पर ये है वो पुलिस वाले कहते हैं 2 के दिनों तक तन देवांगे। अम्मी 1 आधा दिन लग जाएगा गाड़ी लेने में, ठीक है? माँ कहती चल कोई गल नहीं, खत्म। उसके बाद सीन है घर में, ये तीनों बहनें भाई और माँ बैठी है और कह रहे हैं कि गाड़ी मिल गई है। तो खुशी की बात, वो उसी कपड़े सब कुछ वही उसी दिन वाली बात है, सबके कपड़े सब कुछ वही है। कहते गाड़ी में आइसक्रीम खाने ना चले, आइसक्रीम खाने चले सब गाड़ी में। गड्डी तो 2 दिन बाद मिलनी थी, गड्डी तुसी आइसक्रीम खान किस तरह जानी थी। अच्छा गाड़ी में आइसक्रीम खाने। उसके बाद ना सीन आया, बच्ची ना जवेरिया जी मेरी जिन मैं कहनी हाँ दुरेफ शाह जूनियर, उसकी दोस्त की मंगनी टाइप की कोई फंक्शन था, तो वहाँ पे वो बच्ची गई है फंक्शन में गई है, फंक्शन में बैठी है, सर पे चादर लेके बैठी हुई है बच्ची फंक्शन में। बड़ी रोनी में फंक्शन की चादर को सीते ले गई बच्ची ने। उसके बाद जो उसका क्लास फेलो है वो उसको घर छोड़ने आ रहा है, बच्ची ने गले से दुपट्टा पाया हुआ है, रात का टाइम छोड़ने उसको बच्चा जा रहा, रात में उसने बुके लेके दिया, इन घर लाया तो जामी उत्ते खड़ा सी। जामी ने देख लिया, जामी ने को मैं छड़ना अपनी धी कि तू इतना मुंडे ना आई है, तू भाषा तू फलाना, तेरी माँ जी दी तू है जी। ये सीन देखा है आशिफ आ गया था ना। हाँ फिर ये सीन था, मैं कहती हूँ अल्लाह हर भाई को 100 साल की जिंदगी जो इतना बहनों से प्यार करते हैं। हाय सुबह की इतना प्यारा लगा, मेरा दिल के उस बच्चे का मुंह चूम लूँ। हाय अपनी भैन की दीवार बन गया, अपने प्यो ने कहता मैंने इन्ना चंगा लगा, प्यो को मैं छड़ना नहीं, वो कहता तेने मैं हाथ नहीं लान देना, प्यो छुरी ले आके मैं सुबह में छुरी मारनी। इतनी देर में ना हमसाया जेबा को भी लेके आ जाता है, तो फिर जेबा कहती मेरे बच्चे वाल बाद के हाथ लाना ये वो करने कराने में ना सुबह फिर बाप कहता मैंने खुद को छुरी मारने, छुरी ना सुबह को ऐसे लग गई करने कराने में ना, इतना नहीं थोड़ा सा कट ऐसे लगा। अब बहनें और माँ सुबह को लेके चल गई हैं, क्या पट्टी वगैरह परेशानी में कुछ भी हो सकता था। बच्ची जवेरिया जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वो बच्ची उसी जगह पे बैठे बैठे रो रही है, बुक्के पकड़ के वहाँ ज़मीन से बुक्के पकड़ लिया, बुक्के के फूलों को देख रही है और सारा मंजर याद कर रही है कि गाड़ी में उसने मुझे बुक्के लेके दिया था, कहा था कि मैंने मेरे माँ बाप को भेजना चाहता हूँ। एडी बेइज्जती कि एक भाई बहनों के लिए मरने मराने पे आ गया, प्योच ना बड्डे कद कुद सी, सुबह के 22 साल का पतला सा बच्चा, वो कुछ भी हो सकता सी ना, वो बच्ची था। उस वक्त मुझे नहीं समझ आई कि सारे ये वाले ख्याल बजाय ये कि अपने तड़प के वो भी जाती कि मेरे भाई को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो बैठ के अपने यार ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ कि मेरे यार ਦਾ फुल तो मेरे यार ने है कैसी जेबा या पास ते जेबा ਨੂੰ दस दिता कि अम्मी कि इतना के जोड़ा है ना वो रिश्ता भेजना चाहता है, तो मैं जो भी अगर किसी को रिश्ता भेजना चाहता है वो बहन बहन समझते, वो उनका कुछ आपस में चक्कर होता है तो इस तक बात होती है। तो जेबा कहती है हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब रिश्ता भेज दे भाई। यही तो मैं कहती हूँ आपने ड्रामे में क्या ये मैरिज ब्यूरो खोल लिया। पहले बच्ची दानी का रिश्ता आया, उसके बाद इसका रिश्ता आ गया, तो कहती उन्होंने क्या रिश्ता भेज दें तो मैं इंज करके कर देवांगी। अब एक तरफ जेबा का दिखाया कि जेबा इस कुत्ते हरामी के साथ ज़िंदगी गुजारी, दूसरी तरफ इसकी जो स्कूल की टीम स्टाफ जो है जी वो अगली कुड़ी ने तलाक ले ली सी कि मेरा बंदा मेरे बच्चों सामने मैंने मारता सी करता सी, तो उसकी ज़िंदगी जेबा के हिसाब से ना अच्छी दिखाई है कि वो उस हिसाब से जैसे जेबा बेचारी तकलीफ में रह रही है। अब ये समझ नहीं आई जो जेबा के हमसाए हैं उस्मान बच्चा, उसकी शादी हो गई है, शादी हो गई है और बच्ची इतनी नौ दौलती मन लगे। असी कभी देखिया बच्ची कहती है खाना, नंद कहती है मैं खाना लैके आवा, कहती नहीं मेरे घर से मेरा खाना रखा, तो खाना भला की आ रहा है नहीं बर्गर। अच्छा कभी कितने पहली रात की दुल्हन ने कभी सुना कि मैं बर्गर खाना है, मेरा बर्गर आ रहा है, मेरा बर्गर आ रहा। तो पता चलिया कि ये वाला जो रिश्ता इतनी चुड़ैल उस्मान की बीवी आ गई है, उन्हें पूरे घर के पुरखचे उड़ाने ने जेबा ने करवाया। जेबा तेरे को एक गंदे रिश्ते उम्मीद नहीं थी, पर सॉरी जेबान का मैं भी तो सर दी जेबान वो बन गई जी जी मैं खेलूंगा क्या, मैंने भी तो इतना आ गया, मेरे पहले तो कुत्ता पाया सी ना जामे, फिर आगे बढ़ते हैं मुआशा पहले कुत्तियां पा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? मुआमा मुझे बहुत पसंद है और ये ड्रामा ऐसा है कि इसमें आपको ढूंढने से भी कोई लूप होल नहीं मिलता भाई। ये 2 एपिसोड ना बहुत बिखर बिखर गई। इन 2 एपिसोड को देख के मुझे ऐसे लगा कि जैसे डायरेक्टर जीजी के साथ कहीं चला गया आइसक्रीम खाने और मटके पे रख के चला गया कैमरे को। अच्छा मैंने तो बहुत एंजॉय की।
आपको लो जी, ब्लंडर्स वगैरह लगे कोई? बहुत ब्लंडर लगे। जीजी जो थी आसिया फुल वफादार मुलाजमा। ठीक है। आसिया ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ डिलीवरी बॉय ਨੂੰ पता है। हाँ जी, डिलीवरी हाँ, ये, बॉय को हाँ। एक एक बात पता है। ये मुझे थोड़ी अजीब लगी बात। अच्छा हाँ। ठीक है, बहुत अजीब गल वे कि जेड़ी पता भी है जो घर में 24 घंटे रहती है ओदी एक एक साथ कंट्रोल कीता है की कीता ते की नहीं। तो डिलीवरी बॉय जेड़ा बाहर पता नहीं कितने रहता है। थोड़ी फार फेच थी, थोड़ी जरा फिल्मी लगी मुझे, लेकिन अच्छा सिर्फ ये बात नहीं है। उसके बाद जीजी के घर में हाँ कौन बाथरूम गया और बाथरूम में उसने छींक ही थी कि पोटी। जीजी ने यह भी पता होंदा जे जीजी को एक एक पल की पूरे घर की, हालांकि आसिया अपने आशिक को जेल मिलने गई है। जीजी ने ओते भी दस आसिया ने गलती कहती है तो कही नहीं। जीजी ने वो गल्ला भी पता नहीं। आशिक ने जो बातें की नहीं वो तुम मुझे बता रही हो। खल्ला जीजी तेरी शक्ल ते फसे कपड़े पा के फसे कपड़े च खो के तेन पता नहीं चलिया। अल्लाह तेरी शान। अब जीजी को पता नहीं चला कि किराएदारों ने लॉक चेंज करवा लिया और लॉक भी उन किराएदारों ने चेंज करवाया। जनाब गौर करें, जो एक एक काम ग्रोसरी करनी है, सफाई करनी है, फलाना करना है, बिजली करनी है, टाइम एक एक छोटे से छोटे काम के लिए जीजी नु कहंदे ने जहां से कह दो कि किसी इलेक्ट्रिशियन को भिजवा दे। आने दी इन्हां दी पसली ते कुछ नहीं गया, कैबिलिटी क्यों है कुछ शाप पालन। उन्होंने लॉक एक माह नहीं हुआ, अभी एक माह नहीं हुआ, लॉक क्यों बदलाया, लॉक बदलाया जीजी नु पता ही नहीं चलिया है सी कि नहीं। दस इतनी बड़ी बात तो नहीं थी खैर। तेरे अल्लाह ते मुझे यानी जीजी जेड़ी औरत अच्छा, वे आप अपने मुद्दे- हड्डी डिग पई है, जीजी हड्डी डिग पई, हड्डी चुकी। जीजी एक एक चीज में सस्पेंस डाले। अच्छा मैंने इतना नहीं फील किया इस बात को। तू ना फील कीता। और बताओगे अगली गलती? अच्छा गलतियां तो बहुत ने। गलतियां तो शुरू से लेके एंड तक खत्म हो मैंने आपको कर दिया फेल। बू। अच्छा अच्छा चंगा तो फेल कर गया बू। अच्छा उसके बाद ना अब ना जीजी ना कहती की करा, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। जीजी ने प्लान बनाया। जीजी ने इतना ये मुझे प्लान समझ लगा कि इस तरह क्यों हुआ कि जीजी को समझ नहीं आई शीशा इतना टूटा है वो की कर दे उन्होंने करन देंदी कि शीशा टूटा तो पीछे वाला अपने आप कमरा जिद्दे वो हड हराम सी उन्होंने शीशा बदलाना ते उन्हें पहले पूछना सी। उन्होंने दी एडी पसली है नहीं सी कि अपना शीशा बदला लेंदे। शीशे की तरेल आई एमरजेंसी। जीजी ने ना फिर कुछ सोचा ते जीजी ने फटाफट शीशे का कर लिया। अम्मा शीशा टूटता पूरा वो सब कुछ एक्सपोज रहता नहीं नहीं हाय हाय हुन ते तरेल आई थी ना कि जीजी पूरा सोच जी सारी प्लानिंग कर दी क्योंकि जीजी जिन्हें सानू गलतियां दसियां गलतियां जीजी कर सकदी। अच्छा अच्छा लो जी शीशा जीजी ने की कहंदी अच्छा की कर जीजी ने बिजली गायब कर दी थी कि की आप जाएंगे तो मैं बाद में शीशा जुड़वा लूंगी। ठीक है। फिर ना वो अब वो कहते हैं जीजी खुद ही बता दी कि क्या करना, मैं अभी ऐसे करती हूँ अगर लाइट चली जाए। सारा बताते थे कैसे करना। मैं तो ऐसे सूरत हाल में दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ मेहमान बन के चले जाती हूँ। तो वो जुनेद उसको कहता चलो मेरी अम्मी के घर चलते हैं। ठीक है। उसके बाद जुनेद ऊपर गया, वो हरामी बगैरत बेशरम बड़ा ही बगैरत मैं कहनी तो फिर उनके अंदर जीजी ने कहता ना कहते दो चार गल्लां करना तो बड़ी प्यारी लग रही है। जीजी भी खुश होने रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है। आजा कुछ देर जी भर के देख लूं आपको। कहते जा कम वक्त मैं तेरी बीवी गड्डी च इंतजार करती थी ते अंदाजा कि असं अपने नाल चले असं उत्थे चले वो चले गए हैं। तो उसके बाद जीजी ने आसिया को भी भेज दिया। ठीक है। जीजी जब एक एक चीज एक एक सब कुछ आसिया से करवाती थी। अब आसिया के बाद सारे का सारा जीजी डिलीवरी बॉय थे क्यों सारा मतलब हो गया कि अब होना तो ये चाहिए था कि आसिया भी तेरी राजदान है। शीशे तो आसिया ने भी पता है कि तू हमसाया दी एक एक लाइव परफॉर्मेंस देखनी है तो जीजी दे आसिया दे नाल मिलके सारा कुछ कर लेंदी। चलो जी जीजी ने ना शीशा दा ना कहंदे मंगा लिया ते जीजी कहंदी है शीशा जिहड़ा है होए शीशा सच लैके जाते तो लॉक लगा होंदा है ना। फिर जीजी कहंदी मैं अपने कमरे भेज दिया जीजी दा होए मैं तैनूं कहा ना फसे कपड़े जीजी ने टायर बदलिया सी। बदनी शीशा इन्ना होना है जिहदा हिसाब कोई नहीं। फसे कपड़ियां ना अल्लाह जीजी शीशा आप चुके मुंडे नाल थल्ले ले गई। तो मैं कहनी आसिया होंदी आसिया मदद ना करती है चीज आई थिंक मजबूरी में उसको बताना पड़ा। कहनू सब कुछ डिलीवरी वाले बॉय को। डिलीवरी वाले बॉय ने मजबूरी नहीं कहा, इसका दायां बाजू भी और बायां बाजू दोनों का डिलीवरी बॉय छोटा जी ना सब कुछ बहुत कुछ करवा सब कुछ डिलीवरी बॉय कर रहा है, उसको हर एक चीज का पता है। अच्छा लो जी आप डिलीवरी आसिया को भेज दिया, डिलीवरी बॉय के साथ ना जीजी चल गई शीशा बदलाने लगी। फिर देखो जीजी ने कहा तू एडी जहीन ना होती तो मैं कहती कोई गल नहीं, शीशे को काटने की भी एक चीज होती है।
ठीक है ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਜੀ ਨੇ ਅਗਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋ ਹਥੌੜੀ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ, इतने पीस ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਦਾਲਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ जीजी एक एक चीज की मतलब कहती मैं ऐसे गायब करती हूँ कि किसी को कुछ नजर ना आए। हने शीशा तोड़िया सारा, सारे कमरे च गंद पै गया, गंद पै गया। जीजी ने यह तरीका करवाता। गंद के बाद अब वो लड़का चला गया तो लड़का कहता मैं कहती वो कहती जो आएंगे तो मैं तरीका कर लांगी। दसो तू एड़ा कहना मैं दस कहनी पई कि जीजी ने जो खाने की प्लेट सी फोन सी सारा कुछ जीजी ने करवा लिया सी ना फोन करके। तो कित्थों गई सी वो तो कमरे च आन डे सी ओदी मां ते जीजी ने कुछ किस जरिए इहनूं गायब करवाया सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ? कब भला? ਜੋ ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। तब शायद लॉक नहीं बदला होगा, लॉक बाद में बदला होगा। अच्छा चलो दफा कर, लोग तो नहीं अच्छा मुझे कहानी समझो, आपको समझ लगा शीशा क्यों बदलवाया जीजी ने इस तरह? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਵੇ ਇੰਨਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹੁਣ जीजी ने इधर मुंडे ने भेज दिता है ਤੇ जीजी एक एक चीज की खबर रखने वाली है कि ऐ करना वो जीजी किस तरह भंग पी ली, जीजी किस तरह एडी बेखबर हो गई। मुंडे ने कहा कि मैं करनी, तो मुंडा देखो 2 घंटे का लड़के का काम था, सो गया वहाँ पे, उसमें ऐसे सोया कि जैसे 2 दिनों का काम था, थक के सो ही गया। जीजी चल फिल्म जरा जीजी फोन ते हल्का सा आप देना पता कैसे चलो जरा फोन ते फोन करदी पई है ते मुंडा फोन नहीं चुकदा पिया। ठीक है, मुंडा फोन नहीं चुकदा पिया ते ओदे बाद ना जनाब दिखाया कि मुंडा मतलब लुक गया मुंडा। अब वो अंदर आया घर के, उन्होंने आते सार बात की, खुशबू आ रही है, तुम्हें अनजानी से खुशबू महसूस नहीं हो रही? खुशबू क्योंकि मुंडे ने अतर लाया सी, अतर दी स्मेल बड़ी, ठीक है, कई अतरां दी स्मेल बड़ी अजीब हुंदी। उन्होंने कहा कोई स्मेल आ रही है, ठीक है। उसके बाद एकदम नजर पड़ी उनका शीशा जुड़िया पिया, उनका शीशा जुड़िया, एक सन स्मेल भी आई, कोई इत्थे आया सी। ठीक है, कहते चलो ढूंढने हुण किन्ना क वड्डा उन्हां दा घर सी, 3 कमरे, 2-3 कमरिਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 5 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ हंस के मर जाएगा। एक दोनों मियाँ बीवी ढूंढ रहे हैं, दरवाजे के पीछे 6 फीट का आदमी छुपा है, वो तो पता सामान वाला बैग भी है। कमरे में आए हैं, सबसे पहले बंदा उन्हें देखता, मैं कहा मुंडा फड़िया गया ही गया। दोनों कमरे में आए हैं, दरवाजे के पीछे छुपा किस तरह नजर नहीं आया? तू दस मैनू, तू कहना पाया नहीं मतलब मैं हल्का सा, मैं इतनी बारीकी में नहीं गया, मुझसे चलो एक जरा ड्रामा है। ਜਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਣ। अच्छा बाद लड़का वो चला गया, तो इन्हें लगा कि साफ कोई गया है, घर में लभ नहीं सके। तो उसके बाद जुनेद उत्ते जाके अपना महला छड़ के 7 महल अगे चला गया, उन डाक चोर लभन कि चोर केड़ा है। अच्छा मुझे ये बात बताओ ना, शीशा वाला, अच्छा देख जरा घर च कुछ ऐसी तो नहीं कहते ना सार स्मैल जी आती पई आईए, तो जो तुम उस कमरे च गए जिस कमरे च दरवाजे पिछे मुंडा लुकिया पिया, उत्थे ते स्मैल तां उस पता चल गया कि उस स्मैल तो नहीं पता चले। हाँ तू कहना पे शीशे वाली बात जो आप कहती, मैं शीशे वाली बात बच्चू जो तुझे समझ नहीं, वो तो इतनी क्लियर बात है। शीशा उसने लगवाया है, उसमें गलती नहीं है। गलती नहीं है, गलती तो मैं कह नहीं रहा, मैं कहूं क्यों किया इसने, और वो भी मान गया आराम से। आए हाय शीशे दा ए कीता कि इन्हां नु कहंदे इत्थे जीन भूत वगैरह गए ने। अच्छा कोई चीज ऐसी है जिंदा शीशा बदलाता है, किसी नू नहीं पता चलिया तो शीशा बदलिया गया कि उत्थे गजीन भूत ने, क्योंकि ये जब घर से जाने लगते हैं ना, नेक्स्ट वीक प्रोमो में देखा नहीं मैंने, उसमें मैं प्रोमो तो नहीं कहती भाई, इसी के मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब ये दोनों जाते नहीं है तेरा बाबा नहीं मिलता डिलीवरी बॉय। अच्छा ठीक है, ठीक ऐसे होगा वैसे होगा, तो उन्होंने ए वाली चीज़ां कह के जीजी ने डराना है। ओके ठीक खुद ही हो गया। अच्छा हाँ अच्छा उसके बाद ना जीजी ना गई अपने वकील के साथ अपने मिलन में से, उन्होंने डब खड़बे वाले सरमद मिलन गई। सरमद ने यह नहीं कहा कि नखत्तीए मेरे वालों नूं डाइन लगी, मेरे डब खड़बे वाल, ते तू जेह्ड़े सिर तो पैर एडी तैयार होने किहड़े यार वास्ते तैयार होई? कवर होई हुंदी सदाइया, कवर तो उदों भी सी, ओहदे विच ओहदी तैयारी साफ पता चलदी है कि तैयार होके आई हुई है। थल्ले उन्हें अड्डी सब कुछ पूरी अड्डी दहाई सी ना, इस दफा भी उंज ही तैयार सी, ते इंज तैयार होके नहीं आना बनदा, तेरा बंदा तो अगे जलील है। उसके बाद जेड़ी जीजी दी इनकम दसी है, वो इन्नी थोड़ी, टोटल 5 लाख किराया आया था, इन्नी थोड़ी। राइटर बेटा 5 लाख लिख लगे, तेन ख्याल नहीं कुछ आया? कहानी में आगे निकलेगा, पहले मुझे लगा 5 लाख जीजी के पास हर मंथ आ रहा है, फिर जब पैसे बटना शुरू हुए 2 लाख मैं आपको यहाँ भिजवा देती हूँ, उसके पास 2 लाख, बाकी के 2 लाख मैं आपके केस के लिए लॉयर को देती हूँ, तो लाख बचता है, और बाकी का लाख? इतना हक तो बनता है ना मेरा। कुछ आगे कुछ निकलेगा और मतलब जीजी के जीजी जितने वसी ऑपरेशन है
लड़के को ਜੀਜੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਜੀਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਹਿ- ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਜੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਕਾਉਂਦੀ ਜੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੈ बस कैमरे शैमरे भी ਹਾਏ ਜੀਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏਡੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖ ਲੈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਡੇ 10 ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪਵੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ तो खामद कहता 1 लाख ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ उसकी इनकम उसकी भी तो होगी ना जो केक बेचती है केक बेचती है जीजी हमारे केक बड़े महंगे बिकते हैं अगर इस तरह के केक अच्छा जीजी के नहीं बिकते जीजी ने पहली किसी केक बनाया 2000 रुपए कीमत थी जीजी ने क्या कि ना ए केक जाए तो पैसे वाली मजबूर ना करी क्योंकि पैसों की मैंने कमी कोई नहीं तेरे को तो आप 1 लाख तेरा सिर्फ बचदा सी तू ते आप चोरियां करदी लोकां दी जेबां कटदी जिते कपड़े शपड़े कहते तेरे ਜਦੋਂ किराएदार जिन्होंने बैगों जाके चीज़ां कटदी तू तो ट्रेमा से जाके खानियां भेजनी है अच्छा वो जो उसकी बीवी है मुझे किरदारों के नाम मारिया नाम है ना हाँ, वो कितनी तेज है उससे पहचान लिया मैं कहनी मारिया केनू कि वो लड़के का वही हाँ लड़के ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੀਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੱਸ ਭੈੜੀ ਹੈ इतनी खतरनाक होने तेरी सास लड़ के उनके मैं लड़ के आई हूं खालू के साथ हो गई लड़ाई और जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना मैं नहीं जाने वाली हम अकेले भी जाना हम बारी बारी चलेंगे मारिया सास की बात पे पहला सीन जब वहां पे गए वहां पे जब घर पहले तो ये अव्वल शुरू से जाना पसंद नहीं करती इतनी गंदगी फैलाती है हालांकि सगी खाला इसकी सगी खाला शादी को 6 महीने कितनी ही खतरनाक लड़ाइयाँ होगी होंगी फिर वहां गई मैंने कदम नहीं रखना मां मर मर के कदम रखा वहां पे बैठी जिस तरह से कहा ना कि सास ने माफी भी मांग ली मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ खाना छोड़ के चल गई जुनैद मुझे घर जाना है मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करेंगी बड़ा जी बड़ा बहुत मजा आएगा जीजी ने जो तेरा असर करना ना मैं कहीं ठंड पै जाने जीजी ने जो तेरा असर करना उसके बाद सास घर आ गई उसके बाद जाके अभी आई थी चलो ठीक है सास भी अम्मा थोड़ा वार करने आई थी मेरे ख्याल से कि नहीं अच्छा असल में लड़ाई हुई है खावन से मुझे वो तंग करने चलो चलो बिल फर्ज समझो वो तंग करन नहीं आई थी दूसरे दिन तंग हो जाती एक बंदे ने तूने अलहदा घर ले लिया और तेन 5 दिन रहंदी हफ्ता रहंदी तंग कर आंदे सार उन्हें कड़वाता अब तुम देख लो इनको घर छोड़ा या फिर मुझे इजाजत दे दो सकी खाला है जो कहते हैं ना बहनें शादी करती कि हमारी मतलब कि हमारे बच्चे तो सकी खाला कितनी चुड़ैल है ये कहते मासी बने सच ओनू आवे चस ना मासी रहती है माँ और ना बहुएं ये चीज करती हैं अच्छा फिर ना बना बड़ा दुखी सीन था ਇਹਦਾ ना कहते ने वो जो जीजी दा जीजी ने सारे अपने माँ पहले माँ से सारी बातें करके रोती है कि मेरे बच्चे अपनी बातों में भूल ही गई तेरे बच्चों का पूछना बहुत अच्छे फिर अपना देखती है कि मिस कैरेज हो गया तो डॉक्टर ने कहा तेन बच्चा नहीं हो सकता आप अब कभी मां नहीं बन सकते ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਜੀ ਹੈ ਅਗਾ ਸੀ ਸਾਰਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ये क्या ਤੇ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੂਮਨ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜੀਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰੇਵ ਵੂਮਨ ਜੀਜੀ ਪੇਟ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਜੀਜੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਡਈ अम्मा ਇਹ ਬਰੇਵ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ कि जुनेद तो लड़न डे ने तो जीजी खुश हो लेकिन सबा की अदाकारी को मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि आई थिंक ये इसको अप्रीशिएट करना बहुत अहम है कि इतने ज़्यादा इस किरदार में शेड्स हैं और इतने डिफरेंट मूवमेंट्स हैं और हर उस मूवमेंट को बड़ा अच्छा सबक कमेंट कैप्चर किया है तो इस गाने की जो गलती है आपने पॉइंट गलती है सॉरी मैं याद गलती आ गई हाँ जब जुनेद गया था जीजी को बता के गया था कि मैं हम जा रहे हैं 2-4 बातें कर लवा तेरे नाल प्यार भरियां मिठियां गल्लां ते मैं अपनी सस वाल अपनी मां वाल चलावा लेके दस के गया सी बताने आया था कि हम अम्मी की तरफ जा रहे हैं वापस आए हैं तो कहता जीजी को आपने किसी को भेजा था हम गए थे कहती आप तुम गए थे मुझे क्या पता हमारे जाने के बाद कोई नीचे आया था क्या तुम लोग कहीं गए हुए थे जवाब दे अच्छा मां बहुत बारीकी से देखती नहीं जवाब देना अच्छा मैं मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा मामा है मुझे बहुत पसंद है मुझे शिद्दत से इंतजार होता है जब एक ड्रामे को हम इतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं इतना प्यार दे रहे हैं मुझे ये एपिसोड 2 देख के मैं ये डरी हूँ कि इसमें जब जो सारी मुझे यही था कि इतनी बारीकी से इतनी सारा कुछ संभल के चल रहे हैं कि अब मुझे ये 2 एपिसोड देख के लगा कि आगे जाके मैंने डर जा लगन दिया अल्लाह मियाँ के ये 2 एपिसोड देखूं उसमें एक भी जैसे पिछली एपिसोड में कुछ नहीं था उसमें भी ना हो तो फिर तो मैं यही डर है कि इन्होंने जिन्नी कहानी बखेर दी है ना
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ नहीं सकनी कोई भी जिन्ना ना मैं आप लोगों की टेक भी जानना चाहूंगा, आपको ड्रामा कैसा लगा? क्योंकि मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। एंजॉय में भी किया मैं तो क्या मैंने फुल एंजॉय किया, पर जो जो चीजें थी वो अच्छा, आप चीजें बहुत किस एक तरह बारीक निकाली? लेंस से देखती हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं शायद आई थिंक बहुत ही जरा ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਪੇਜ ਇਹ ਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਜੀਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾ ਪਾਣੇ ਨਾਲ मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। अब करिए। ਜੀਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ मेरा कर सकती मेरा थी। सवाल ये था कि जीजी को इतना कुछ करने की जरूरत ही क्यों थी? आराम से कह के शीशा बदलवाना, मैं मतलब कुछ इस तरह गेम खेल के कि उन्हें बताते नहीं कि नहीं शीशा उन्हें बदलवा ऐसे रही हूं। डराना चाहते, उन्होंने दसना चाहते कि शीशा थे इधर दूसरे दिन जरा आसिया आई है तो उसको अब जो मारिया पूछती पई है कोई आया सी गया सी मुझे शक पड़ा है फलाना, ना मारिया ने आसिया को कहा ना आसिया ने मारिया कि शीशा जुड़ गया। मारिया ने भी नहीं कहा कि आसिया शीशा सारा जुड़ गया। मैं ऐसी तो परेशान हो रही हूँ, और नहीं एक बार यह चीज़ नहीं कही, बस कहती मुझे लगता है कोई आया था, मुझे बता दो कोई ऐसी बात तो नहीं तो फलाना। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं शरपसंद की, तो वो कैसा रहा? अच्छा, ये ड्रामा मैंने कहा था कि मुझे शुरू में मैंने कहा था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ तो ਉਹਨੇ गुड बाय कहता। ड्रामा बहुत ज्यादा खिंच रहा था, मुझे पता चल गया था ड्रामा बहुत लंबा चल अच्छा रहा है। देखो ਇਹਨੂੰ शुरू ਚ पता चल गया ਸੀ खिंच गया। शुरू नहीं, मैंने ठीक ठाक देखा, बस को 15-20 एपिसोड देखे मैंने उसकी। 20 एपिसोड देखी उसकी। मैंने शरपसंद ड्रामा मुझे समझ नहीं आ रही। 34 एपिसोड ड्रामा की है शरपसंद, फरासत की शरपसंदियाँ। अब राइटर ने ना इतना शर फैला दिया, अब राइटर की अपनी समझ में नहीं आ रहा। परेशान सो गया, कहता मैं किस तरह समेटा। 34 एपिसोड एक बंदे का शर अभी भी बढ़ रहा है। समेटन वाली गाल दूर दूर तक नजर नहीं आती भी, क्योंकि अब फरासत 34 एपिसोड में कह रहा है कि फिदा ने पहले कहता बात कहता हूं मैं तू बर्बाद, तो वह किड्डा खतरनाक है, और कह रहा है अब तो मजा आएगा खेल खेलने का, अब तो गेंद फलाना के अब जैसे वो चल गई है उसकी बीवी। अभी तक फरासत अपनी शार पसंदी में कि अब उसने फिदा और सनम को अलहदा करना, यानी इसका शर खत्म ही नहीं हो रहा कि कहाँ तक लेके जाना। मुकाफत अमल होता है, हम चाहते थे कि सजा मिले। हफ्जा को मरे देर हो गया, हफ्जा का कुछ नहीं है, शाजमीन का फिदा कुछ नहीं है, और अब फरासत का दिखा दिया कि सनम, अब सनम का और फिदा का इनको अलहदा करना। एडे लंबे लंबे सीन, इतने लंबे कॉलें आ रही हैं सनम को। सनम ने पूरा दसिया कि धागा नीले रंग का होवे, गुलाबी रंग का होवे, केड़ी नुक्कड़ च पिया होवे, सुई कड्डी, सुई मोटी कड्डी, सुई पतली कड्डी, ऐ करना वे। जो जो फोन कॉलें आई हैं इतने लंबे लंबे सनम और फिदा के सीन के जिसका कोई हिसाब नहीं। सनम ने 3 दिन के लिए गई थी, उन्होंने कहा राइटर ने कहा 3 दिन मेरे को नहीं समेटा जाना पाया। 3 दिन में भी अभी फरासत शर नहीं फैला सका। 3 दिन अब और रह रही है, यानी उन्होंने होर किस्तां दित्तियां ने फरासत नूं कि तू अच्छी तरह शर फैला ला। फिर जो अब उसकी बेटी ईमान है, ईमान मुसलसल अपने लगी हुई कि मैं किस तरह सारे दबाए चाहनिया, ईमान भी लगी हुई है। तो अब गुस्सा यही तो चढ़ रहा है कि कब फिर होना क्या है, ड्रामा खत्म होना, आखिरी किस्त रही होनी, वो आखिरी किस्त च सब जिन जिन सजा मैंने उन्होंने आखिरी किस्त चना मिनटा च करके। अब जितनी हमें फरासत ने तकलीफ दी है, हफ्जा मरी सी बेचारी, जो सारा कुछ था हम इन्हें एक किस्त सारा कुछ समेट देना, क्योंकि अब जैसे अफजा जो बच्ची ईमान है वो पूरा पई हुई है पिछे, तो वो मुंडे की माँ भी मिल गई हमाद की कि तू हमाद ने कर ला सारा कुछ, वो सारा कुछ इस चीज़ का अब दिखाना है। फिर आगे बढ़े, फिर ठहर जागे ना बदी। अच्छा। मैं यह कहनी पई कि अब ना जैसे वो बच्चा वली है, हाँ। वली ने लेना इंतकाम ही है अपनी बहन का, पर मुझे फिर दुख हो रहा है कि किस किस्म का इंतकाम है। मिनाल बच्ची इतनी अच्छी, उसने वली को इनकार कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, तुम्हारी बहन दुखी, तुम्हारी बहन मरी है, तुम्हारी माँ दुखी है, उसकी वजह से मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। एक बंदी इतनी अच्छी हो, उन्होंने बुला के घर ते जो शार उन्होंने करना फरासत नूं, तो बहरहाल जो भी था, अगर फरासत को जल्दी सजा मिलती तो शायद कुछ होता बड़ी, पर फिर भी मैं देख रही हूँ सीन फॉरवर्ड कर करके देख रही हूँ कि जैसे हम दसो शाजमीन दा ते बच्चे तैमूर दी शादी। ठीक है,
ਸ਼ਾਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਹਿਲੇ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ 10 ਸਵਾਲ ਕਿ ਦਬੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ 10 ਸਵਾਲ 10 ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 100 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ बनाता था कि कसौटी खेलती पई है कि 10 रिश्ता खेड़ा और जो भी है। खैर आगे बात करते हैं फासले की, तो फासले कैसा रहा? ये ड्रामा अब बहुत मज़ा आ रहा है। कहानी में एनी का करैक्टर इरिटेट कर रहा है, पर फिर भी बहुत, क्योंकि पहले ये था कि क्या होता था, एनी कभी रूठती है कभी जब लगता था क्या कहानी है, मुसलसल वही चीज़। अब जब से एनी की शादी हो गई है, इतना ही मजे की एपिसोड, सबूर दी अली दी शादी, बहुत मज़ा आ रहा है। लो जी अब ना कहानी अफसाने सी बना दिया, फजूल बेतुका। हालांकि एनी उसके साथ ज़ावियार से प्यार कर रही है शुरू से, बचपन जवानी जब से ब्याह हो गया, खुशी की गल सी ना। अच्छा ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ना एक बेड 'ਤੇ नहीं सोना, एक उधर सोएगा एक उधर सोएगा। अच्छा लो जी शादी रात को हुई है, वो लहदा सोई है। सुबह के टाइम ज़ावियार बेचारा परेशान, एनी नहीं मिल रही। ठीक है, ज़ावियार परेशान, एनी नहीं। आ गया अब्बा ज़ावियार दा सिकंदर अंकल, परेशान, एनी किथे। सबा हमीदा का जीनत आ गया, एनी किथे, सारे परेशान। अब ज़ावियार फ़ोन भी कर रहा है तो एनी फ़ोन नहीं उठा रही। असफर कज़न है आदल, वो भी परेशान, फोन करता वे, एनी फोन नहीं चुकती पई। तो मैं तो बाजी देखने दिया, तो मैं आखा बाजी एड़े पागल भला की होना ही है किसी ने। अच्छा उसके आप दिखाया कि इसका फुफा और इसकी कज़न निदा वो घर से आ रहे हैं इसका नाश्ता लेकर। ठीक है, फुफा कहता उन्होंने अपनी धी नूं कि नाश्ता, धी कहती हाय ला मैं कोशिश करनी है बाहर नाश्ता का, मैंने इन्ना तजर्बा तो नहीं। इतनी देर में ना एनी की जो उसके साथ मुलाजमा काम करवाती होती है, कहती मुझे पता था आज एनी बाजी का नाश्ता जाना था, मैं आ गई थी, मैं सारा नाश्ता तैयार करता है। ठीक है। अब फुफा और निदा नाश्ता लेकर एनी का जा रहे हैं, तो इन्हों का नाम कहते ने निदा फोन कर दी है ज़ावियार नूं कि असी एनी का नाश्ता लेके आ रहे हैं, तो सरप्राइज है। एनी ना दसी, एकदम जो होंगे ना अपने प्यारे बंदा देखता है तो बहुत खुश होंगे कि उन्हें पता मैंने कि सियाने तो असी नाश्ता लैके आवांगे, उनका सरप्राइज उनका दसी ना। ठीक है, ज़ावियार कहता एन तो है ही नहीं, क्यों मैं एनी ना लभदी बई फुफे दे फुफे नूं निदा, मतलब ना उधर पता किसी नूं ना इधर पता। तो मैं आखा बाजी भला की है जी गल सही है, वो ना किसी बैठ दे इधर उधर अगे पिछे सोफे के पिछे डिग डुग पई किते उधर कुत्ते सो गई है, मतलब एकदम डिगी सोफे के पिछे, तो उत्थे कंबल लैके सुत्ती है। उन्हें कित्थे जाना है कि किसी नूं नहीं मिलती भी, किसी का फोन नहीं चुकती। सवेरे फुफा तो नाश्ता लैके आंदे पे ने, ते इंज ही होएगा, तू सोच सकना कित्थे सी एनी। सन एनी दिखाया, एनी ने इन्नी अड्डी पाई, एनी अपने किचन च खाने बनाने दे। इसी घर में नहीं, अपने माँ प्यो के घर, फुफी वाले घर अपने। कैसे चल गई होते अपने खाने बना, कहती मेरा आज कमिटमेंट, वो तो सरप्राइज मेरा बिजनेस सी, किसी ने पता दोस्तों, कहती मेरा बिजनेस सारा। अब वो वहां गई है, जेड़ी मुलाजमा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ पहले दिन ही तो तू आ गई है। इस ड्रामे में क्या मैसेज दिया है कि किसी बिजनेस वूमन ने शादी ना करना। जो अल्लाह मेरी तोबा, जो एनी का करैक्टर था, ये लाज का जमाना सास हो गया, मेरा तो थप्पड़ मारो दिल किया एंदे करैक्टर नूं नखती है। ए तेरी की बकवास सी, ऐसे चल गई है, तू जाना सी, पहली गल तो जाना बनता नहीं सी। इसकी फैजी के साथ शादी हो रही थी, ठीक है, पूरी मैं तारीफ पिछली बार की थी, इतनी प्यारी दुल्हन के नजर एक एक चीज वादी। हाँ जो तेरा ब्याह होना सी, तेरी स्वागत बस सवेरे तू उठना सी, फिर तू वलीमे लिए तैयार होना सी, तेरा घर च किचन अगे जाके खाना बनाना कितों। वड्डे तो वड्डा बिजनेसमैन सान ते इस टाइम अंबानी का पता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाय मेरे अल्लाह, जेड़ा भी कोई वड्डे तो बड़ा बिजनेसमैन होएगा, हाय शादी दी छुट्टियां हर कोई। सबसे टफ महकमा है आर्मी का। आर्मी में इतनी सख्त ड्यूटियां कि तुसी सोच नहीं सकते। शादी छुट्टियां भी देंदे नहीं, ऐ नहीं रखती है, तेरा केड़ा अजीम बिजनेस सी। ऐ नहीं करती क्या, ऐ नहीं खाने पका के देंदी, खाने की पकांदी है, 2 लिफाफे होंदे ने जिन्हां 6 डब्बे पे होंदे ने, कहदी मैं बड़ी बड़ी बिजनेस वूमन हां। बशर में जिथे तो खाने लिया के जंसी आता जलील हुंदी सी, क्यों खाने से कदी कैंसर कोई शिकायत के कुछ अपने 6 डब्बे। यहाँ बहुत बड़ी अजीम कुक दिखाई होंदी, पूरे शहर च डंके
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸकी ਮਦਦ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁੱਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਫਲਾਨਾ ये वो। ਤੇ ਫੁੱਫਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਫੁੱਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨੀ ਤੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਖੁਦਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੱਗਿਆਗਾ ਪਤਾ ਜਿੱਡੀ ਖੁਦਸਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਦਵਾਨਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ 10 ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵੀ ਆਪੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਤੂੰ ਦੇ ਆਏਗੀ, कुड़ी कहती मैं दे दूंगी। ज़ावियार इसको लेके जा रहा है। गाड़ी में ज़ावियार ने कहा कि ना बड़ी भूख लगी है, लंच ना कर लिए, लंच करने चले कहीं। तो इन्हें कहा मेरा फिर एक अहम मीटिंग आ गई क्लाइंट नाल, क्लाइंट नाल मीटिंग करन गई है। वापस आई तो कहना पहले असीं खाना ना खा लीए। कहती मैं तो क्लाइंट नाल खाना खा ही है। बताओ क्या खाओगी। मैंने खाना खा लिया। बिजनेस वुमन अच्छा क्लाइंट खाना खाई तो उस बाद जनाब जी पता चलिया इन्हूं कि ना ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚ ਨਾ 26 ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ। ਰਾਤ ਦੇ डिनर ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा मैं दिन रात में डिनर ही कर लूँगा। अच्छा अब ना कहानी का एकदम रुख पलट दिया। जो ज़ावियार का बाप सिकंदर अंकल था एक मिन करती बकरी थी, कुछ नहीं सी डंडे मारता फिरता सी ज़ावियार। अब वो आदमी बेतुका, हालांकि कोई घर में किसी को कोई काम होता था एनी को कहते थे तुम सिकंदर अंकल के जाके तुम ही मनवा सकती हो। सिकंदर अंकल एदियां गल्लां सुनदा सी, मानदा सी, सारा कुछ करदा सी। हुण सिकंदर अंकल कहंदा मैं एक खतरनाक सस नहीं हुंदी, वो बन गया कहंदा मैं एनी नूं फनाह करना। अच्छा पहले शादी हुई है, एक जवान बच्ची हम उम्र बच्ची शादी हुई है, ਉਹਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚ ਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। मैं पूछना चाहती हैं जरा सिकंदर सी, सिकंदर ने अपनी सेक्रेटरी से शादी आधी उम्र की थी, सेक्रेटरी शादी की थी, प्यार से शादी की थी, बीवी इसकी इस काम में मर गई थी। तेरा उदों ते स्कैंडल बनया ना, हुण जो हम उम्रां दा विआह होया शुरू ते तेरे दोस्त दी धी सारा कुछ जानवल ओदे तेरे कादे स्कैंडल बनने सी। खां खा कहंदा कि स्कैंडल बनने ने। अच्छा लो जी डिनर आ गया, डिनर वास्ते शिबी कहंदी है कि तू ना मैं तैयार हो जा। जो अब कपड़े पहने हैं उन्हें बच्ची एनी ने, एनी कहती फला मैं क्या करूं इतनी तैयार हो ना शिबी तूने मैंने बहुत तैयार कर दिया। घर की दावत है और मुझे इतना रेडी करवाती है। कोई बिल्कुल तैयार नहीं, कांटे कहती ओ फला शिबी इतने कांटे, बड़े बड़े इयरिंग्स, गॉड अब ये भी बहुत ज्यादा है। ला मेरी बर्दाश्त बाहर हो गया। मैं कहा बाजी हाय मेरे खुदाया, चलो डायरैक्टर ते राइटर एक पासे हो गए है बाजी ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੀਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਡਰਾਮਾ ਉੱਧਰ ਡਰਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਐਨੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਕਾਂਟੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ, ਹਾਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਾਲ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ साड़ी यानी सब तो छा गई। ठीक है। ज़ावियार दी सालगिरह एनी ने फराक पाया 15,000 चुंटा वाला, 15,000 चुंटा दे एड कांटे उन्हें पाए। ठीक है। शिबी दा विआह होया, एनी आ गई, एनी शागिया ने फिर गरारे सब कुछ एनी टिक्का ला एनी ने कांटे पाए। हर मौके ते जेड़ी किचन च बच्ची एडी तैयार हो गई, वो बच्ची आज को घबरान दी कहंदी फल मैं क्या करूं, आई मैं कांटे मैं कैसे पहनूं। अच्छा फिर अंदर बेचारा ज़ावियार है, कहंदी ज़ावियार कभी ब्लशन साफ कर दी पई है। क्यों? कहती बहुत ज़्यादा मैं ओवर जी हो गई हूँ। ए तस्वीर मैं कहा जैन प्लीज सब भूल जाई, जैनी दी जेह्ड़ी सारियां पहलियां तैयारियां ते जो जैनी अज घबरान डई है कि मैं बहुत ओवर हो गई हाँ। ज़ावियार नूं परेशान किया, शिबी ने किया कि मैं को संभालिया जान दिया, तुसीं मैनूं बहुत ओवर तैयार करता, मेरे को तैयार बहुत ज़्यादा करता। अच्छा चल तैयारी वाली गल हो गई। ਉਹਦੇ बाद अब खाने की टेबल पे सारे बैठे हैं, खाना छोड़ गया कि एनी हूँ जी इन्नी क बदतमीजी कर दी। वही चीज़ जी तेरा ज़ावियार पूरा तेरा साथ देना पे, अपने बाप ने भी सारा गल करता पे। वो कुड़ी कहती मेरी एक पहचान है, मेरी एक शनाख्त है। बेटा तेरे 6 डब्बियां समेत तेरी उदों कोई शनाख्त, सारी शनाख्त तेरी ज़ावियार बनाता पाया सी। सोहरे ने कहा कि तू खाने वगैरह जोड़े है ना
ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ 6-6 ਡੱਬੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਸੋਰੇ ਨੇ ਦੇ ਸੁਣ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 6 ਡੱਬੇ ਫੜਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀਆਂ ਭਾਈਆਂ को ਜ਼ਲੀਲ नहीं ਆ ऐसा दुखी होता किसे। बहरहाल जो भी है अब बहुत मजा आ रहा है क्या मुझे बात ड्रामा है। देखने का। आगे बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा? हाय सॉरी मैंने पिछली दफ़ा मौसीकार नौशाद को मार दिया क्योंकि हाथ पकड़ा से गिर गया था ना वो मरे नहीं थे। वो पता चला कैंसर की लास्ट स्टेज है, हॉस्पिटल जाके 5 मिनट बाद मर गए। पिछली किस्त मार देंगे तो समझ नहीं आई। तो निशाद ने कहा कि मैं ना तनहाई के दुखों च सारा तो हूँ तो जो निशाद से वो दिलशाद भी आ गया सी, वो भैन छुटकी भी आ गई हुई सी। तो उन्हें ना अपनी महबूबा नीलोफर ਨੂੰ याद करता करता मर गया। तो निशाद ने अपनी सारी जायदाद, मैंने इन्नी खुशी हुई कि शुक्र है मौसीकार बेचारे अमीर होंगे। मैं बाहर बेचारे मौसीकार में बड़े बड़े हालात देखे, यह मौसीकार एड्डा अमीर से इन्नी जायदाद से सारी जायदाद ना दिलशाद के नाल ला दी। अच्छा लो जी, अब ना नीली ने ना घर में खाना है तो नीली ने ना खास डिश बनाई है। ठीक है। उदार ही कसम यकीन नहीं आता, पर मैं क्या सुना है जिवे आगे ना काफ़ी किस्से पहले ना खाने पे ना बड़ा एहतमाम नीली ने ना खास डिश बनाई। ठीक है। खास डिश बनाई तो कहते हफ्ते ना वजदान आ जाए। तो खास डिश की भला दाल। दुनिया का कोई बच्चा दाल शौक ना खाता। अच्छा अज ना कहते कोई हाथ ना लावे, कोई हाथ। आज ये नीली ने खास डिश बनाई है। मैं तो इन्ना इंतजार, मैं क्या नीली ने खुद ने पिछले बार दाल थी की डिश होएगी, नीली ने वही किया। नीली ने बनाया साग। साग मुश्किल तो है, साग मुश्किल तो है नहीं, आप तो कहते हो मुश्किल है साग की। मैं गल ही नहीं की केड़ा दुनिया बच्चा साग खांदा। अच्छा पहले बच्चा कोई नहीं साग खांदा ते वो ना आ गई ओदी वोटी पहली लैला हसदी रहा कहंदी आखा खा कहंदी एड़ा नान साग है पर जदां ते सख्त नफरत है साग को, ए तो खांदा ही नहीं साग। तो फिर उन्होंने क्या ऑफर की लैला ने, वजदान जिस छोटा ना बच्चा होंदा, वजदान तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा। कदे किसी बिजनेसमैन का फेवरेट खाने की डिश से बड़े पिज़्ज़ा भी होंदा, बच्चे शौक ना खाते हैं। तो बहरहाल ये है कि अब लैला कह रही है कि मैं इनकी जुदाइयाँ डालूंगी। तो नीली और वजदान अपने सारे घर में बस सी गई है, मैं ऐसा करूँगी। तो बहरहाल जो भी है ड्रामे का सोचा कुछ था, इतनी बड़ी कास्ट लेके कहानी को इतनी वीक कहानी कि कहानी में कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं। यार आगे बढ़ते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ, मेरी जिंदगी है तू, तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। लो जी, आयरा की शादी का आ गया फंक्शन। आयरा का म्यार की शादी होने लगी है जी। अच्छा। आयरा दूसरी दफा आयरा फर्स्ट टाइम नहीं हो सकी थी ना, होंदी दे पई है पाए तकमील तक पहुंच रही है अब। आयरा को जो तैयार किया, जो कोई कह दे कि आयरा दुल्हन है। आयरा की माँ शादी के लिए तैयार, फलक तैयार होने के लिए जा रही है। तो आयरा घर को सजा दिया, घर में सजाने की जरूरत नहीं सी। वही तुसी आयरा ते दुल्हन ते बनाते तो पता चलता कि आयरा की शादी होंदी पई है। लगे आम आयरा बस किसी मामूल छोटे से फंक्शन में ऐसे जा रही है। घर जाके दादी ने आयरा के सर पे एक तिल्ले वाला दुपट्टा दिया। ठीक है। ऐ की सी जब शादी निकाह के वक्त दादी था ना ये दुपट्टा लेके आती, निकाह के वक्त आयरा के सर पे देती तो अच्छा भी लगता। घर जाके बेडरूम से जाके देना की तो किसी। अच्छा लो जी, अब कामयार की शादी की बातें हो रही हैं। तो जो आप कामयार की माँ है नफीसा कहती मैंने नहीं जाना, दादी कहती खती है तो क्यों नहीं जाना। ये अल्लाह दी शान नफीसा कामयार की माँ कह रही है मुझे अपने बेटे पे एतबार नहीं है। तुम्हें अपनी औलाद पर एतबार नहीं? क्या आप क्या कामयार को नहीं जानती? खल्ला किस चीज पर कि जो सारा वीडियो वगैरह सारे में लिख दो आयरा ब्याह कर दी पे बच्चे ते एतबार नहीं, खामन ते भरोसा नहीं। ए औरत का जवाब दिता जाए ए सारी जिंदगी की कर दी। ये पार्टी लवर भी नहीं है, बेचारी क्या करती है कमरे में अपनी बिल्लियों को देखती है। अगर पार्टी लेवल होती फिर चिल था, फिर तो पता चलता कि वजह की है। कामयाब टाइम ना देन दी, कामयाब टाइम नहीं देंदी। बड़ा बेचारी छलांग मार दी ते जो बहुता दिल करता है मतलब कुछ पार्टियां कुछ जान फिर अपने स्विम च अगर लत्ता पा के बैठ जाती। होर जाते जुंदे किते नहीं।
मुझे सिर्फ यही है कि जब तू अच्छा मेरी बिल्ली ने खाना नहीं खाता, मेरी बिल्ली का मुंह उतरिया पे, चीकू की शक्ल देखी इतनी उतरी हुई और तभी होती है जब उसे खाना वक्त पे नहीं मिलता। बिल्ली कुत्तियां का पता खाना नहीं खाता, एक ही एक बच्चा, उसको सिर्फ यही शिकायत है कि मुझे ना प्यार मिला ना मुझे टाइम मिला। मैं इतनी सख्त खिलाफ हूँ तलाक के और अलहदगी के बच्चों की वजह से कि बच्चे बहुत सफर करते हैं, पर बीबी नफीसा कामयाब तो सफर करन दिया। बीबी तू तलाक क्यों नहीं लई? तेन फौरन तो पहले तलाक लेनी चाहिए। सेपरेशन। तू तलाक लेंदी? तलाक नहीं, सेपरेशन। चल अलग कमरों में रहते हैं, ये मेरा कमरा है, उसका कमरा है, ऐसे घर ऐसी होती सेपरेशन है। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਚ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ आपसे वो कोरोना मार गया। हाँ मैं मारन रही। कोरोना जो था वो ना एक बड़ी एक थी वो दुनिया की पावरफुल जो थी, कंस्पिरेसी है, पता वो नहीं पावरफुल थे जिन्होंने कहते किया था, पता नहीं। उन्होंने कहा था हमने ना मुआशरे से बूढ़ों को बीमारों को खत्म करना है, जिसकी वजह से उन्होंने किया था। कंस्पिरेसी ये भी आ रही है कि अब जो लड़कियां हैं वो ज्यादा मां नहीं बन सकेंगी। मैं मर गई। मतलब कहते वो ना कुछ ना पॉपुलेशन कुछ कहता ही ना। कंस्पिरेसी थीरीज हैं। अच्छा चलो जो भी कुछ थी। अच्छा अब ना ये जो ड्रामा, वो तो अभी भी सारा जो खैर वो क्यों और जा रही बात। आप ये जो राइटर ने ड्रामा लिखा है इतनी गहराई से लिखा है कि हम लोग सीढ़ी लगा के उस गहराई तक पहुंच नहीं पा रहे। कैसे पहुंचे? अब जो कामयार का करैक्टर है, कामयार फुल नफरत कर रहा है आयरा से। ठीक है, नफरत करता, नफरत कहता मैं करता रहूंगा, वो उससे प्यार नहीं करता। आयरा को पता है कि कामयार उससे नफरत करता है। ठीक है, कामयार बुरा है, कामयार बुरा रहेगा, 0% भी नहीं है कि वो अच्छा होगा। ठीक है। आयरा के माँ बाप इस रिश्ते के फुल खिलाफ, कामयार के माँ बाप इस रिश्ते के फुल खिलाफ। तो फिर दसो इस ब्याह का की मतलब है? यानी पूरे का पूरा कोई बंदा शादी के हक में है ही नहीं। अच्छा शादी हो गया, अब इसमें ना एक करैक्टर है पॉजिटिव, वो है दादी का। ठीक है। तो दादी का करैक्टर का की कर देने जिस तरह साढ़े पाकिस्तान के सियासतदान नहीं है। क्यों साड़ा पाकिस्तान इन्ने सालों तो तरक्की याफ्ता नहीं हो सका, तरक्की पजीर हुए सियासतदाना की वजह तो, जितने जरूरत पे इन्होंने कुछ किया नहीं। दादी ने भी इंज किया, जहां दादी की जरूरत हुई दादी को कभी उस मौके पर नहीं पहुंचाया। जब कामयाब की पहली शादी खत्म हो रही थी, दादी उदों भी पैंदी मिन्नतां करदी, आयरा दी मिन्नतां करदी, ओदे प्यो दियां करदी, कहंदी मैं गारंटी देनी आ कि मेरा जेहड़ा पोता है इंज फलाना, सब कुछ करने कोशिश करदी। वो मानते ना मानते दूसरी चीज थी, दादी ने कोशिश कर दी, दादी इंदा कुछ नहीं कर दी तो दादी भाषण बड़बड़ देंदी। अच्छा उस बार ना लो जी आयरा की शादी हो गई है। ठीक है, आयरा चल गई ससुराल, तो उस बार ना आयरा कमरे च बैठे, दादी ने दुपट्टा देता तो आयरा सख्त उलझन ते परेशान इधर डिग, आयरा सौंदी नहीं पई कोई भी। ठीक है, तो कामयाब चला गया डिस्को क्लब। डिस्को क्लब जाके ते कल्ला ही लगा डांस कर। ठीक है, पी जांदा कल्ला, ते मैं कहना खत्या जे तू डिस्को क्लब जाके कल्ले डांस करना से मज़ार ते जांदा तमाल पांदा। फिर राइटर ने अब क्या किया, आयरा का करैक्टर अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उनको दुखी करके कामयाब के साथ शादी करके आई है। जब बंदा इस तरह करता है फिर उसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर ये वैसे पहले वाली शादी होती, क्योंकि बाप तो तब भी उसमें आधा खुश ना खुश था, तब भी हरकतें ठीक थी। ले आइए आयरा साड़ी वही कटीली नचनिया एडी गुसीली, पूरे का पूरा कामयाब के साथ मुकाबला कर रही है। उंगली नीचे करके बात करो, पागल हो क्या? तू थोड़ा जिना तेरा तो प्योगे कहना वैसे कामयाब खराब है, तो तू भी दसना चाहने कि तेरे प्यो की गल सही सी, थोड़ा जिना अपना मन मार दी। क्योंकि इसकी बहन फलक ने इतना अच्छा समझाया, उन्हें क्या कि वो तेरे नाल प्यार करदा सी ते करदा है, वो हुण तेरे नाल नाराज है, तू ओदी नाराजगी थोड़ा जिना ओदे नाल हंबल थोड़ा प्यार ना करके कर, वो सही हो जाएगा। कामयाब तुमसे मोहब्बत करता है, बस उसे थोड़ा वक्त दो, ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। ये वाली चीज आयरा नहीं कर रही। अब वो सोया हुआ है ते अंदर जाओ ते उठता कहता मेरे दिमाग ते तेरी जुत्ती चपली बाजिद भी ये वो सारा कुछ। आराम से ना मार्च कर लो पूरा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ। फिर इसकी कामयाब के साथ फुल बहस से तकरार। चलो बहस तकरार दोनों था, कामयाब का भी प्यार था, वो बहस तकरार क्यूट भी लग रही थी कि मैं उंगली करूँगा, मैं उंगली मरोड़ देंदी कर दी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद अभी कामयाब गुस्से में ही है
इनके हिसाब से अभी इन्होंने हमें ये नहीं दिखाया कि कामयार के दिल में प्यार है, हल तो पहला दिन में शादी था। कहता अंजना कर फलाना, कहता मुझे गुस्सा चढ़ा, कहती तेन गुस्सा चढ़ता पे परे गई गिलास पाने लगा ठा तो मुँह ते पाता। वो बंदा खामद उसका कह रहा है कि मैंने सोना है, तुम्हारे चलने से मेरी नींद खराब हो रही है। तुसी बड़ा गलत कुड़ियां ने मैसेज देंदे पे हो। ये वाली जो हरकत, अब मैं अपने मियाँ के साथ फुल प्यार फुल लड़ाई हर चीज़, पर मैं एक संभल के कर दी सी कि जे च मेरी इज्जत मेरा अपना बच जावे। मैं अब जिस नहज पे इसने किया ऐस नहज पे ऐस नहज पे कामयाब ने ना चाटा फड़ना सी, क्योंकि जो इसने पानी किया आगे उसका भी फिर वो तो गुस्से से बदतमीज कहती हूँ चल गई, पूरा उसके साथ मुकाबला कर रही है। ये ने भी इसका करना बनता था। अब ये आयरा का गलत हो गया। उसके बाद राइटर बेटा तेरिया नजर लग जानिया ने, प्लीज अपने तरफ जाना एक मुर्गी वारेगा। अब कामयार आयरा ने गलती कर ली, तेरे ते यकीन नहीं सी किया। उसके बाद वो लड़की कितना बड़ा तेरे लिए हमारे लिए माँ बाप के लिए दुनिया के लिए गलत काम किया, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की है। पर तू उसका खामद और लवर, तू सोच उन्हें अपने माँ प्यो ਨੂੰ ਛੱਡ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ जाके तेरे ਨਾਲ शादी की है। तेन होर की चाहिए सी, हूँ तो तेली उन्हें कुर्बानी दे दी। लो जी आयरा की कुर्बानी को कहता मैंने कबूल नहीं करना, मुझसे हजम नहीं हो रही। तो जेड़ी फारिया सी, फारिया ने इस अब जितनी इज्जत लड़की की होती है उतनी ही लड़के की होती है। वो लड़की जिसके साथ वीडियो लीक हुई, बच्ची ने खुदकुशी कर ली कि मेरा चेहरा दिखाता लोगों को। तो जेड़ा जावियार सी मुंडा इट्टा पूरा सारे सर्कल च उन भी लोगों ने नंगा देखा ना, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो सबसे पहले बकाया सब, उसके बाद वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच्चे की की। उसके बाद उसकी शादी भी रुक गई कामयार दी। कामयार फारिया जेड़ी है, फारिया को क्यों मुंह लगा रहा है, फारिया से क्यों मिल रहा है, फारिया को गाड़ी में बिठा के कहीं भी क्यों फारिया के साथ कर रहा है, फारिया नाल क्यों नहीं बुरा करता पाया। आयरन कहता मैं आयरन खत्म करना है, की कहानी की कमजोरी है ना। अब तो मैं एंड के पास पहुंच गया मेरे ख्याल से। अच्छा लो जी जेड़ी दूसरी एपिसोड सी, दूसरी एपिसोड प्लीज मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर ने भी तो डायरेक्टर ने भी प्लीज दस दो। दूसरी एपिसोड शुरू हुई है तो जनाब जेड़ी बच्ची फारिया है ना, ਉਹਦੇ अब्बे ਨੂੰ उसके अब्बू को उसकी सौतन का फ़ोन आता है। क्योंकि हमें ये तो पता ना औरत की जो औरत सौतन होती है, जो मर्द का मर्द होता है उन्होंने सौतन कहना की कहना। मर्द का मुसद्दक दी आवाज़ सी ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਫਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ तो इंज करके कर दें। ਤੁਸੀਂ दसो जो बच्चों कमेंट में मुझे ज़रूर इस चीज़ का जवाब देना। मेरा दिल करता है मैं अपने घर की छत से खड़ी होकर पूछा जो जो मेरी ज़िंदगी ड्रामा देख रहा है कौन कौन फारिया को फना करना चाहता है। फारिया का कोई ना नहीं सुनना चाहता, कामयाब ने तो कुछ ना किया, असं हम तुनना चाहते हैं किसी नाली ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਪਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਮੇ ਫਾਰਿਆ ਸੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਰਾਈਟਰ डायरेक्टर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। फारिया का अब्बा एडी लम्मी पहले अपनी सोतन भाई ना और की सारी दिखाती, फिर फारिया की अम्मी और फारिया की गुफ्तगू फुल लंबी, फिर फारिया अपने अब्बू को अम्मी की मुलाकात करवा रही फुल लंबी। उसके बाद फारिया अपनी अम्मी अमेरिका का इलाज छोड़ के पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में हस्पताल गए, मशीनों में डाला फुल। असी तो वो माँ प्यो फारिया किसी गटर सिटना चाहते पे सन कोई दिलचस्पी नहीं। कि सारी तरद्दुद करते पे हो नखत्ते हो। इतना तुसी दिखाना सी फलक ते इश्तियाक का कुछ दिखा देंगे। चलो उन्होंने नहीं सी दिखाना, कम अज कम जेडे दो पागल ने कामयाब के माँ प्यो कुत्तियां वांगू लड़ते हैं। और कुत्तियां वांगू लड़ते या उन्होंने सुलह दिखाते या उन्होंने कुछ कदम दिखाते कि लड़ते पे ने कुछ कुछ करने की कोशिश करिए जिनको हम देखना चाहेंगे कि अब इनका करैक्टर शुरू से अब तक कामयाब के माँ बाप का करैक्टर नहीं खुला। तुसी दसो तुसी बिला वजह दा फारिया उसके माँ बाप का इतना लंबा ट्रैक डाल दिया। दूसरी एपिसोड इसी चीज के नाम थी। एंड ते इन्ना टाइम बचया, कामयाब आया और अपनी गड्डी बिठा लिया फारिया नूं। अच्छा असी कहा या अल्लाह ए गड्डी दी किसी ना ऐ जावे ते एदी ना कंध पासे टक्कर जी फारिया बैठे डर मची सारा फारे तो ना गड्डी दे ना सारा एपिसोड फारिया के नाम
फारिया तो फारिया की फैमिली के नाम मेरी रास्ते बिल्कुल और अम्मा का सही एहतजाज। अम्मा का एहतजाज। अब बच्चों कमेंट में बताना कौन कौन इस फारिया के पूरे जो सारे पोर्शन से खुश हो रहा है। एक दिन अभी पूरे 24 घंटे नहीं हुए, रात को सोई है बहन आई है आयरा की शाम को, अभी 24 घंटे क्योंकि ना सोएगी फिर 24 घंटे। अपनी बहन को कह रही है कि मैं थक के टूट के चूर हो गई। आयरा कहती "ओ, बाबा सही कह रहे थे, कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन में ही समझ आ गया पापा ठीक कह रहे थे, मेरी मत मारी गई थी। ओ वल्ला मैं यहाँ क्या करूंगी। ओ तेरा सत्यानाश जाए, खले तन कुछ दिन भी नहीं हुए, कुछ दिन ते पहन दे एक दिन जिसमें भी तूने कुत्तों की तरह तलवार फड़ के पूरा मुकाबला किया है। एक दिन च 4 सूट बदले ने, 4 सूट बदले ने, पूरी तलवारा कामयाब चलाया। दादी तेरे सदके जाते भी सस तन कहती भी तू खाना बना कुछ कर, किस चीज तो तू टूट के बिखर गई है। कामयाब तो तेन पता ही सी कि कामयाब किंजा ते किंजदा नहीं है। खैर शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।